हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिटेल्स में कंसाइनमेंट का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन की थी। कंसाइनर कौन होता है, कंसाइनी कौन होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से बता दिया था। कैसे पूरा कंसाइनमेंट का प्रोसेस जो है वो होता है, कैसे अकाउंट सेल्स भेजता है, सारी बातें हमने जो है क्लियरली डिस्कस की थी, है ना। कंसाइनमेंट बिजनेस का पूरा मीनिंग आपको बताया था। कंसाइनमेंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी जो है हमने डिस्कस की थी। कमीशन के बारे में आपको बताया था कि 3 टाइप के कमीशन होते हैं। ओके, नॉर्मल कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन और ओवर राइडिंग कमीशन, जिसके बारे में हम आगे जब सम्स करेंगे तो और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था, और जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं अलग अलग ट्रांजैक्शंस की कंसाइनमेंट बिजनेस में, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना। तो आज जो है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर के एंड में ही आपको बताया था, ये इलस्ट्रेशन 1 जो है वो हम पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। और आज मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं रहूँगा, बिल्कुल आराम से इस इलस्ट्रेशन को हम पढ़ने वाले हैं। एक एक पॉइंट जो है उसको समझने वाले हैं। पूरा यहाँ पर मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि इसमें हो क्या रहा है। ओके, तो एक एक पॉइंट ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आराम से। थोड़ा भी हड़बड़ी में नहीं हूं, मैं बिल्कुल आराम से आपको समझाऊंगा एक एक चीज़ें। और मैं आशा करता हूं कि आपको भी चीज़ें जो है वो आराम से समझ में आ जाएंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये इंस्टीट्यूट के मैथ का इलस्ट्रेशन नंबर 1। ओके, चलो। तो यहाँ क्या लिखा है देखो। एक्स सेंट ऑन 1 जुलाई 2019 टू वाई गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 एंड स्पेंट ₹1,000 ऑन पैकिंग एक्सेट्रा। तो यहां पर कंसाइनर कौन है, गुड्स कौन भेज रहा है? गुड्स भेज रहा है एक्स। तो एक्स जो है EXEX, वो है कंसाइनर। उसने कब गुड्स भेजे? 1 जुलाई 2019 को। किसको भेजे? वाई को। वाई कौन है यहां पर? वाई है कंसाइनी। ठीक है, वाई कौन है? वाई है कंसाइनी। कितने के गुड्स भेजे? देखो, 50,000 रुपए के गुड्स भेजे। और गुड्स के साथ और क्या आया यहाँ पर? 1,000 रुपए खर्च आया गुड्स को पैक करने का। पैकिंग वगैरह के पीछे ये 1,000 रुपए खर्च हुए। तो ये जो 1,000 रुपए खर्च हुए हैं, ये खर्चा किसने किया है? एक्स ने। एक्स ने वाई को 50,000 रुपए का गुड्स भेजा, और साथ ही गुड्स भेजने के लिए उसके अपने जेब से 1,000 रुपए खर्चा लगा पैकिंग में। ठीक है, तो आप समझ ही पा रहे हो कि ये गुड्स क्यों भेज रहा है। सेंट लिखा है, सेल नहीं लिखा, मतलब ये कंसाइनमेंट का प्रॉब्लम है। एग्जाम में अगर आप ऐसा देखोगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ऑन 3 जुलाई 2019, देखो डेट क्या बता रहा है, 3 जुलाई 2019, वाई रिसीव्ड द गुड्स। वाई ने गुड्स को रिसीव किया। ओके, गुड्स को रिसीव किया एंड सेंट हिज एक्सेप्टेंस टू एक्स फॉर ₹30,000 पेएबल एट 3 मंथ्स। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। क्या लिखा है? सेंट हिज एक्सेप्टेंस टू एक्स फॉर ₹30,000 पेएबल एट 3 मंथ्स। मतलब वाई ने गुड्स एक्सेप्ट तो किया। वाई कौन है? कंसाइनी। और एक्सेप्ट करने के साथ साथ गुड्स जो उसने रिसीव किए, उसके साथ साथ उसने क्या किया? एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक्स ने भेजा होगा, गुड्स के साथ एक बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा होगा उसने। वाई ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। वाई ने क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर दिया। और वो बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का था? 30,000 रुपए का था, पेबल एट 3 मंथ्स। तो देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब कोई कंसाइनर किसी कंसाइनी को गुड्स भेजता है, तो उस केस में अपने महंगे गुड्स जो वो एक दूसरे आदमी को एक दूसरी लोकेशन में भेज रहा होता है, तो उसके लिए तो उसको कुछ सिक्योरिटी चाहिए ना। मैं ऐसे ही तो अपने गुड्स किसी को नहीं भेज दूंगा ना, मैं अच्छे से उसको जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, बस हमारी उसके साथ बिजनेस टर्म्स है। ठीक है, तो उस केस में हमको तो कुछ सिक्योरिटी चाहिए। अपना महंगा सामान बेचने से पहले 50,000 के गुड्स भेजे हैं भाई, कुछ तो सिक्योरिटी दे दो, पूरा मत दो, थोड़ा तो दो। तो उसलिए एक्स ने क्या किया? एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया, और वाई ने उसको एक्सेप्ट करके एक्स के पास वापस भेज दिया। अब बिल ऑफ एक्सचेंज कब एक्सेप्ट किया एक्स ने? देखो, 3 जुलाई 2019 को एक्सेप्ट किया। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट है 30,000 रुपए, और जो टर्म है वो है 3 मंथ्स, 3 महीने का टर्म है। ओके, अब देखो आगे क्या कह रहा है। वाई स्पेंट ₹2,000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज, 500 ऑन गोडाउन रेंट एंड 300 ऑन इंश्योरेंस। तो थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं इन। वाई ने क्या स्पेंड किया है? 2,000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज, 500 ऑन गोडाउन रेंट एंड 300 ऑन इंश्योरेंस। तो वाई ने 3 खर्चे किए हैं। एक तो 2,000 का फ्रेट एंड कार्टेज, 500 रुपए का गोडाउन रेंट और 300 रुपए का इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये खर्चे हैं तो कंसाइनमेंट बिजनेस के, लेकिन पॉकेट से किसके गया? वाई के पॉकेट से। जब उसने गुड्स रिसीव किया तो ये खर्चे की। ओके,
अब देखो आगे क्या लिखा है, ऑन 31 दिसंबर 2019, इस डेट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, 31 दिसंबर 2019, ही सेंट हिज अकाउंट सेल्स। ही मतलब कौन अकाउंट सेल्स भेजता है? मैंने आपको पिछले दिन कल के लेक्चर में बता दिया था कि वाई जो है, जो कंसाइनी है हमारा, वो अकाउंट सेल्स भेजेगा। अकाउंट सेल्स क्या है? अकाउंट सेल्स एक डॉक्यूमेंट है, एक स्टेटमेंट है, जिसमें सारा कच्चा चिट्ठा, सारा हिसाब होता है कि कितने पैसे सॉरी कितने का माल बिका, कितने पैसे खर्च हुए, ओके, कंसाइनी के, और कितना कमीशन उसका बनता है वगैरह वगैरह, उसके साथ कितने पैसे उसको कंसाइनर को देने हैं, सारा कुछ हिसाब करके वाई ने अकाउंट सेल्स में लिखा होगा और उसने उसको भेज दिया। ठीक है, देखो फिर से पढ़ता हूं लाइन को। ऑन 31 दिसंबर 2019, ही सेंट, ही मतलब वाई, ही सेंट हिज अकाउंट सेल्स along with the amount due to x। along with the amount due मतलब ये सारा चीज बेचने के बाद, ये सारे खर्चे करने के बाद, ठीक है, y को जो भी पैसे x को देने ड्यू होंगे पीरियड एंड में, पीरियड कब एंड हो रहा है हमारा, ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2019 को, उस दिन y को x को जो भी पैसे देने होंगे, जितने भी ड्यू होंगे, उतने पैसे y जो है वो भेज रहा है अकाउंट सेल्स के साथ। अब देखो अमाउंट नहीं बताइए कि कितने पैसे वाई एक्स को भेज रहा है, तो वो अमाउंट हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि सब कुछ काट कुटा के, यानी कि आपका सेल्स इतने रुपए का हुआ, वाई ने एक्सपेंसेस इतने के किए, उसका कमीशन इतना बनता है, तो इन सब चीज़ों को प्लस माइनस करके, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज का भी पैसा वाई ने दिया होगा, 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसका भी पैसा कुछ वाई ने दिया होगा, तो सब कुछ हिसाब को दिमाग में रखने के बाद फाइनली कंसाइनी को यानी वाई को, कंसाइनर को यानी कि एक्स को कितने पैसे लास्ट में भेजने हैं हिसाब के तौर पे, वो जो है फाइनल सेटलमेंट की अमाउंट, वो हमको एक वर्किंग नोट में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो 31 दिसंबर को उसने अकाउंट सेल के साथ वो पैसा भी भेज दिया। ठीक है, और उसमें क्या लिखा था अकाउंट सेल में? उसमें लिखा था कि 4/5 ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड फॉर 55,000। टोटल जो भी गुड्स हमने भेजे थे, 50,000 के जो गुड्स भेजे थे हमने, उसका 4/5 ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड फॉर 55,000। ठीक है ना, पूरा गुड्स नहीं बिका मेरा, 4/5 बिका। ओके, तो 4/5 बिका कितने में? 55,000 में। ये भी हम देख लेंगे। ओके, कैसे क्या करना है। y इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%। तो y का कमीशन कितना है? y का कमीशन है 10%। तो देखो कंसाइनी जो है वो काम किस लिए कर रहा है, वो एक्स के गुड्स क्यों बिकवा रहा है? भाई उसको कमीशन चाहिए इसलिए बिकवा रहा है। उसका तो प्रॉफिट क्या, उसकी कमाई क्या? उसकी कमाई है कमीशन। ओके, तो वाई का कमीशन कितना बनेगा? 10%। तो देखो यहां पर सिंपल सा 55,000 की सेल हुई है, वाई ने क्या बताया कि 4/5 ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड फॉर 55,000, तो इस 55,000 पे उसको 10% कमीशन मिलेगा। देखो कमीशन हमेशा जो होता है ना वो सेल पे ही होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ और बात नहीं लिखी हुई है तो आप हमेशा मानना कि जितना का सेल हुआ है उस पर कमीशन का परसेंटेज हम लगाएंगे। तो 55,000 पे 10% लगाओगे तो कमीशन कितना आएगा? 5,500 रुपए। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ द कस्टमर्स टर्न्ड इंसॉल्वेंट। देखो दुख की घड़ी जो है वो अंत में, दुख की बात जो है वो अंत में लिखी है कि एक कस्टमर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड कुड नॉट पे ₹600 ड्यू फ्रॉम हिम। तो एक कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया और उससे हमको 600 रुपए मिलने थे, वो जो है वो पे नहीं कर पाया कस्टमर। तो वाई ने जो ये सेल किया है 55,000 का, इसमें कुछ क्रेडिट सेल भी होगा और एक कस्टमर को उन्होंने 600 रुपए का कोई माल बेचा होगा और वो कस्टमर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया और 600 रुपए जो है वो नहीं दे पाए। ठीक है, तो 600 रुपए का एक्चुअली बैड डेट हो गया और कुछ नहीं, 600 रुपए का हमारा हो गया है बैड डेट। ठीक है, तो ये 600 को मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब देखो, शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, ऑल्सो प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। तो यहाँ पर मांगा क्या है हमको? जर्नल एंट्रीज मांगा है किसके बुक्स में? कंसाइनर यानी कि एक्स के बुक्स में। लेकिन जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में भी मैंने आपके साथ किया था, मांगा भले जर्नल एंट्रीज कंसाइनर के बुक्स में है, लेकिन मैं आपको सोल्यूशन दोनों के बुक्स में कराऊंगा, कंसाइनर और कंसाइनी, और लेजर अकाउंट्स भी बना के दिखाऊंगा। तो हो सकता है कि इसका सोल्यूशन करने में काफी समय लग जाए। ठीक है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल धीरे धीरे एकदम आराम आराम से आपके साथ इसका सोल्यूशन जो है उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन है ना, इसमें आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो इसका थोड़ा सा, जैसा मैं हमेशा आपके साथ डायग्राम बना के एनालिसिस करता हूं, चलो इसका भी कर लेते हैं। इससे चीजें आपको बिल्कुल आंख के सामने ना, आंखों के सामने सारी चीजें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो हमारा कंसाइनर कौन है? देखो कंसाइनर का एक फोटो बनाते हैं यहाँ पर। ये है हमारा कंसाइनर, ठीक है, और ये है हमारा कंसाइनी।
कंसाइनर का नाम क्या है? एक्स, क्या अजीब सा नाम है, EXE एक्स। और कंसाइनी का नाम क्या है? वाई, WYE वाई। ओके, अब कंसाइनर जो है एक्स, इसने वाई को क्या भेजा? गुड्स भेजा। ओके, तो यहां पर जो है इसने वाई को भेजा है गुड्स। ओके, यहां पर लिखता हूं गुड्स ऑफ ₹50,000। कितने का गुड्स भेजा है भाई? 50,000 का गुड्स भेजा है, तो लिख दिया मैंने 50,000 का गुड्स। ये कब भेजा है? इसकी डेट क्या है? 1 जुलाई 2019, 1/7/19 को भेजा। ठीक है, साथ ही साथ इसके एक्स के कुछ एक्सपेंसेस हुए, तो एक्स के जो भी एक्सपेंसेस हुए, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेता हूं। एक्स के जो भी एक्सपेंसेस हुए मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है ना। यहाँ पर इसके एक्सपेंसेस जो भी हुए, ये किसके एक्सपेंसेस हैं? एक्स के, ठीक है ना, हमारे कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं। क्या एक्सपेंसेस हुए? देखो, इसके एक्सपेंसेस हुए हैं 1000 ऑन पैकिंग, ठीक है ना, 1000 ऑन पैकिंग। तो यहाँ लिख लेता हूँ ₹1000 ऑन पैकिंग। आपको एग्जाम में इतना ड्राइंग वगैरह नहीं करना है, बस आपको समझाने के लिए, चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। ओके, तो 50,000 का गुड्स भेज दिया, 1,000 का खर्चा कर दिया पैकिंग के पीछे। ओके, तो ये खर्चा कब हुआ हमारा? डेट भी लिख देता हूँ, 1/7/19, क्योंकि गुड्स भेजा है 1/7/19 को, 1 जुलाई को, तो पैकिंग भी तो उसी समय करवाई होगी ना, तो खर्चा भी उसी दिन हुआ। ये खर्चा किसका है? मिस्टर एक्स का। ओके, अब आगे देखो, 3 जुलाई, ये जो गुड्स यहां से चले, ये यहां कब पहुंचे? ये पहुंचे हमारे 3 जुलाई 19 को। 2-3 दिन लग गए पहुंचने में। अब कहां से कहां गया है, लोकेशन तो बताई नहीं है, पर काफी दूर होगा एक्स और वाई का लोकेशन, इसलिए 2-3 दिन लग गए। तो 3 जुलाई को जब गुड्स पहुंचा, तो वाई के कुछ एक्सपेंसेस हुए, ठीक है ना, वाई के कुछ एक्सपेंसेस हुए। लेकिन उससे पहले यहां पर लिखा है कि वाई ने अपना एक्सेप्टेंस सेंड किया एक्स को 30,000 रुपीज का 3 मंथ्स। तो वाई ने एक्स को क्या सेंड किया, देख लेना। जब गुड्स पहुंचे तो वाई ने एक्स को क्या सेंड किया? वाई ने एक्स को सेंड किया बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दिया, ₹30,000 का, और 3 मंथ्स की मैच्योरिटी है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज का डेट कब का है? 3 जुलाई 2019 का बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज है 3 जुलाई 2019, क्योंकि इसी दिन वाई ने गुड्स रिसीव किया, और साथ ही साथ उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके एक्स को दे दिया, ठीक है ना, भेज दिया, बाय पोस्ट भेजा या जैसे भी भेजा, भेज दिया। ओके, ये भेज दिया, और साथ ही साथ वाई के कुछ एक्सपेंसेस भी हुए। वाई के कुछ एक्सपेंसेस भी हुए। क्या एक्सपेंसेस हुए? देखो, वाई के एक्सपेंसेस हुए 2,000 रुपए का उसने फ्रेट एंड कार्टेज दिया। तो यहां पर मैं थोड़ा थोड़ा लिखता हूं, छोटा छोटा, 2,000 का फ्रेट लिखता हूं, ठीक है ना, छोटा सा खाली फ्रेट लिखता हूं। उसके बाद क्या है? 500 रुपए का गोडाउन रेंट है, 500 का है गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट। ओके, और 300 रुपए का इंश्योरेंस है, ठीक है ना। तो ये जो सारे खर्चे यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 2,000 रुपए का फ्रेट, 500 रुपए का गोडाउन रेंट, 300 रुपए का इंश्योरेंस, ये सारा खर्चा किया है वाई ने। लेकिन खर्चा किस चीज का है? खर्चा है अपने कंसाइनमेंट बिजनेस का। और इस खर्चे का, सॉरी, इस बिजनेस का मालिक कौन है? इस बिजनेस का मालिक है मिस्टर एक्स, जो है हमारा कंसाइनर। ओके, तो इस खर्चे को अल्टीमेटली बियर कौन करेगा? ध्यान रखना, इस खर्चा जो है, ये जो खर्चा हुआ है मिस्टर वाई का, ये वसूलेगा मिस्टर एक्स से ही, क्योंकि बिजनेस तो मिस्टर एक्स का है। खर्चे भले मिस्टर वाई ने अपने पॉकेट से किए हों, पर वसूलेगा फाइनली मिस्टर एक्स से ही, ठीक है ना। अब देखो, यहां तक की कहानी तो हमने लिख ली। अब 31 दिसंबर 2019 को वाई ने क्या किया? अकाउंट सेल भेजा एक्स को। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। वाई ने ऐसे बना देते हैं, है ना, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, पर तुम मैनेज कर लेना। देखो, यहां पर वाई ने क्या भेजा है? अकाउंट सेल्स कब भेजा है? 31 दिसंबर 2019 को। और इस अकाउंट सेल्स में क्या लिखा हुआ है? इस अकाउंट सेल्स में क्या लिखा हुआ है? इस अकाउंट सेल्स में लिखा हुआ है कि 4/5 गुड्स जो हैं वो सोल्ड हुए, कितने में? 55,000 में, ठीक है। और क्या बात लिखी है? और बात लिखी है बैड डेट हुए हैं, कितने के? 600 रुपए के, ठीक है। ये दो बातें लिखी हैं।
और क्या लिखा है, कमीशन जो होगा वो 10% होगा, यानी कि कितना रुपया होगा, 55,000 का 10%। हम यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। 55,000 का 10%, 5,500 रुपए का कमीशन हो। सिंपल, ये तो आपको समझ में आ गई। ओके, तो 600 रुपए का बैड डेट है, कमीशन 5,500 का, और 4/5 गुड्स सोल्ड हुए हैं। याद रखना 1/5 गुड्स अभी भी अनसोल्ड पड़े हुए हैं, ये ध्यान में रखना है ना। उसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू कितना है। ओके, तो ये सारी चीजें अकाउंट सेल्स में लिखी हुई थी। ओके, साथ में और क्या होगा देख लेते हैं, कुछ बाकी है क्या। हाँ, एक और चीज, अकाउंट सेल्स के साथ वाई एक्स को क्या भेज रहा है 31 दिसंबर को, ड्यू अमाउंट भी भेज रहा है। ड्यू, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे, प्लस ड्यू अमाउंट। अब ये ड्यू अमाउंट कितना है ये तो हमको पता नहीं है, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सारा हिसाब किताब मिला करके हमको देखना पड़ेगा कि वाई को फाइनली एक्स को कितने पैसे देने होंगे, ठीक है ना, ये हमको देखना पड़ेगा। तो ये चीज हो गई। और यहाँ पर कुछ है क्या, ये हम देखते हैं, एक बार रुक जाना, क्वेश्चन को मैं एक बार देख लूं। नहीं, यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। ओ, एक चीज बाकी है, देखो, एक चीज है, सॉरी मैं भूल गया था। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है ना, ये कब का है, देखो 3/7/2019 का, 3/7/2019 का बिल ऑफ एक्सचेंज है। वाई ने एक्स को एक्सेप्ट करके दिया है, क्वेश्चन इतना बोला है। अब इसकी मैच्योरिटी कब आएगी, अगर इसकी मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करें तो तुम देखो 3/7/2019 से इसकी अगर मैच्योरिटी डेट निकालेंगे तो वो होगा हमारा 3 महीने का, देखो इसका ड्यूरेशन है 3 महीने का, तो 7 जुलाई, उसमें 3 ऐड करो, 8 9 10, ठीक है ना। तो अक्टूबर में मैच्योर होगा, और 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो 3 तारीख है, तो 3 तारीख में और 3 दिन ऐड करो, यानी कि 6 तारीख, तो मैच्योरिटी डेट क्या हो जाएगी, 6/10/19। तो 6/10/2019 को वाई जो है वो एक्स को क्या देगा, 6/10/2019 को वाई जो है वो एक्स को क्या देगा, वाई एक्स को देगा पैसे, किस लिए, वाई ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया था, उसके बदले उसको 30,000 रुपए 3 महीने बाद देने थे। किस दिन एक्सेप्ट किया था, 3/7/2019, तो मैच्योरिटी डेट बिल ऑफ एक्सचेंज की हो रही है 6/10/2019, तो 6/10/2019 को वाई को इस मैच्योरिटी अमाउंट में बिल ऑफ एक्सचेंज के पैसे तो देने पड़ेंगे ना एक्स को। क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये भी नहीं लिखा है कि बिल जो है वो डिसऑनर कर दिया था वाई ने, ऐसा तो नहीं लिखा है ना, बिल के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि बिल डिसऑनर कर दिया था। तो इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि वाई जो है उसने मैच्योरिटी डेट में, यानी कि इस डेट को एक्स को 30,000 रुपए दिए होंगे। तो यहां पर एक ट्रांजैक्शन और हुई है, वो क्या है, एक सेकंड जरा रुकना, मैं ये डेट जो है इसको यहां कर देता हूं, ये इस डेट में हुआ है। ओके, अब जो हमारा वाई जो है इसने एक्स को क्या दिया है, इसने एक्स को दिया है ₹30,000, ठीक है ना। ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसके मैच्योरिटी के लिए दिया है, ये डेट क्या होगी, 6/10/19। अब देखो पूरा पिक्चर जो है अब हमारे सामने क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसकी अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है ना, एक एक करके। पहले मैं क्या करूंगा, पहले आपको दिखाऊंगा जर्नल एंट्रीज, बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, उसके बाद बनाएंगे लेजर अकाउंट्स, ठीक है। तो टाइम लेके हौले हौले धीरे धीरे आराम से करेंगे, कोई टेंशन की बात यहाँ पर है नहीं। ओके, तो चलो यहाँ पर जो है हम अपना सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आप लोग भी अपने कॉपी में साथ साथ करते रहो। इलस्ट्रेशन 1, ठीक है, और यहाँ पर बीच में एक लाइन जो है वो खींच देते हैं। ओके, अच्छा एक सेकेंड, ऐसे नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसके बाद एक और लकीर इधर खींचते हैं। अब ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे हेडिंग में, देखो यहाँ हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, यहाँ होगा बुक्स ऑफ कंसाइनर, हमारा कौन है, एक्स,
तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कंसाइनर, और यहाँ बुक्स ऑफ WYE, अजीब सा नाम, अजीब सा स्पेलिंग, यहाँ होगा कंसाइनी, ठीक है ना, बुक्स ऑफ कंसाइनी। अब एक लकीर खींच देता हूँ इसके नीचे। अब देखो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, सबसे पहले तो भैया एक ही चीज होनी है, गुड्स भेजे जाएंगे कंसाइनमेंट में, ठीक है। तो डेट क्या है हमारी, डेट क्या है, डेट मैं यहीं पर जर्नल के साथ लिख दूंगा, यहाँ पर फर्स्ट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसकी एंट्री क्या होगी, मैंने आपको सिखाया है कंसाइनर के बुक्स में, देखो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट यानी कि कंसाइनर के लिए खर्चा है, वो अपने पैसे से खरीदे हुए गुड्स को कंसाइनमेंट के लिए भेज रहा है। तो जितने भी गुड्स वो भेज रहा है उसका जो भी कॉस्ट है, उसका जो भी कॉस्ट है वो उसके कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होगा, क्योंकि वो अपने खरीदे हुए गुड्स को, अपने पैसे लगे हैं जिन गुड्स में, उन गुड्स को कंसाइनमेंट बिजनेस में झोंक दे रहा है, तो उसके लिए तो खर्चा होगा ना। तो यहां पर जब भी कंसाइनमेंट बिजनेस का कोई खर्चा एक्सपेंस होता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है। क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि कंसाइनमेंट में जितने भी गुड्स भेजे जाते हैं कंसाइनर की तरफ से, उनका हिसाब रखने के लिए एक अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहां पर शॉर्ट में लिखूंगा, बहुत लंबा है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, GSC, ठीक है ना, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अरे यार यहाँ तो अमाउंट लिखने के लिए तो जगह ही नहीं बचा है। अच्छा रुकना ज़रा, इसको थोड़ा सा कुछ छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ओके, तो जूम कर करके दिखाता हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखो ये अमाउंट जो था, ये जो गुड्स भेजे थे, ये गुड्स था 50,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर कितना अमाउंट होगा, यहाँ पर अमाउंट होगा 50,000, क्रेडिट कितना होगा 50,000। कंसाइनी के बुक्स में इसकी कोई एंट्री होगी क्या, कंसाइनी के बुक्स में देखो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कंसाइनी को गुड्स रिसीव तो कर रहा है वो, लेकिन ये उसके खुद के गुड्स नहीं है, ना उसने परचेज किए हैं, ना उसने कुछ, बस कंसाइनर के गुड्स उसके पास आ गए हैं, उसको संभाल के सीधे सीधे रख देना है, लेकिन फाइनेंशियली उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो उसकी अमानत नहीं है, वो किसी और की अमानत है, इसको तो बस संभाल के रखना है। तो इसलिए कंसाइनी की बुक्स में नो एंट्री, ठीक है, नो एंट्री, ठीक है। थोड़ा सा ओके, चलो अब दूसरा जो ट्रांजैक्शन है वो देखते हैं। अब जैसे देखो गुड्स जो इसने भेजा कंसाइनर ने, उसी समय उसका 1,000 रुपए का खर्चा हुआ पैकिंग के पीछे, ठीक है ना, 1,000 रुपया का खर्चा हुआ पैकिंग के पीछे। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट जो है एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ओके। अब एंट्री क्या होगी, देखो एंट्री क्या होगी, कंसाइनर एक्सपेंसेस पे कर रहा है, तो कंसाइनर के पॉकेट से, जेब से जो है वो पैसे जा रहे हैं, और कंसाइनमेंट अकाउंट का एक्सपेंस है, कंसाइनमेंट बिजनेस का एक्सपेंस है, सॉरी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कितने का खर्चा किया, 1,000 रुपए का खर्चा किया पैकिंग वगैरह के पीछे, ओके। और यहां टू टू क्या होगा, बैंक अकाउंट, या आप कैश भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि कंसाइनर के पॉकेट से निकला है पैसा, कंसाइनर ने अपने जेब से खर्चा किया है, तो हम किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, कंसाइनर के बुक्स में। तो टू बैंक, क्या कैश 1,000 रुपए, ठीक है, ये एंट्री हमने कर ली। कंसाइनी के बुक्स में कोई एंट्री होगी क्या, कंसाइनी के बुक्स में देखो कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि खर्चा जो है वो कंसाइनर ने अपने जेब से किया है, कंसाइनी का तो एक भी पैसा अपने जेब से नहीं लगा, तो कंसाइनी के बुक्स में नो एंट्री, ठीक है। अच्छा ये भी कर लिया हमने। अब देखते हैं, तो जो जो चीज़ मैं कर ले रहा हूँ ना एंट्री, उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है, इसकी एंट्री हमने कर ली, ठीक है। ये जो 1,000 रुपया का पैकिंग था, इसका भी एंट्री हमने कर लिया। अब बचा क्या, अब देखो अगला जो है वो है गुड्स मिले, गुड्स जो चलते चलते पहुंचे 3 तारीख को, 3 जुलाई को गुड्स मिले हमारे कंसाइनी को। तो कंसाइनी को जब गुड्स मिले तो कंसाइनी का कुछ खर्चा हुआ है, ठीक है ना, एक्सपेंसेस 2,000 का, ये 500 का, ये सारे एक्सपेंसेस की हमको अकाउंटिंग करनी है।
लेकिन एक चीज समझो, ये जो खर्चे कंसाइनी ने किए हैं ये कब किए? 3/7/2019 को किए। लेकिन कंसाइनर को इसके बारे में पता कब चलेगा? कंसाइनर को इन खर्चों के बारे में पता तब चलेगा जब अकाउंट सेल्स जो है, ये जो हिसाब का जो पन्ना है जिसमें सारी हिसाब लिखी हुई है कि कितना खर्चा किया है कंसाइनी ने वगैरह वगैरह, कितना माल बेचा है, इन सब का इंफॉर्मेशन कंसाइनर के पास जब आएगा, एक्स के पास जब आएगा अकाउंट सेल्स, तब जाके ही तो एक्स अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा ना। उससे पहले थोड़ी रिकॉर्ड कर पाएगा। ऐसा थोड़ी होता है बिजनेस में कि मोबाइल में बता दिया, अरे एक्स बाबू हमने 2,000 रुपये खर्चा किया था फ्रेट के ऊपर, अरे हमने 500 रुपया गोडाउन रेंट दिया, अरे हमने 300 इंश्योरेंस दिया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। फोन पे बात होती है, सब कुछ ठीक है, पर अकाउंटिंग आप एक वैलिड डॉक्यूमेंट के ऊपर ही, डॉक्यूमेंट अकाउंटिंग करने के लिए हमको एक सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई वाउचर चाहिए होता है, कोई कागज चाहिए होता है, एक एविडेंस कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कितने रुपए की हुई है, उसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं ना। तो ये अकाउंट सेल जब तक हमारे पास आके नहीं पहुंचेगा एक्स के पास, तब तक वो अकाउंटिंग नहीं करेगा। तो खर्चे भले 3/7/2019 को हुए हैं वाई के, अकाउंटिंग जो होगी वो 31/12/2019 से पहले एक्स के बुक्स में नहीं होगी, लेकिन वाई के बुक्स में तो हो जाएगी, वाई के बुक्स में तो हो जाएगी, है ना। अच्छा चलो, उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो 3/7/2019 को जो बिल ऑफ एक्सचेंज वाई ने एक्सेप्ट करके दिया था एक्स को, उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज तो देखो, अकाउंट सेल तो आया 31/12/19 को, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज तो 3/7 को ही उसने बोल दिया होगा कि मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक्सेप्ट करके आपको भेज दिया, आप देख लो। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री एक्स अपने बुक्स में इस डेट में कर लेगा, ठीक है ना, क्योंकि उस दिन उसको एक बिल रिसीवेबल मिल गया था। तो पहले चलो इस बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर लकीर खींच देता हूं। अच्छा, अब देखो यहां थर्ड क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय वाई, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय वाई। तो मिस्टर एक्स के लिए ये तो बिल्स रिसीवेबल है, बुक्स ऑफ एक्स में देखो मिस्टर एक्स के लिए ये तो बिल्स रिसीवेबल है, उसको बिल्स मिले हैं, ठीक है ना, वाई ने एक्सेप्ट करके दिया है। तो एक्स क्या एंट्री करेगा, देखो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ओके, कितने का बिल था? 30,000 का। टू, किसने दिया बिल एक्सेप्ट करके? वाई ने, टू वाई अकाउंट, ठीक है, 30,000 का। इस एंट्री में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी अभी ताज़ा ताज़ा बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर मैंने आपको कराया है। ओके, तो ये तो हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने का। अब कंसाइनी के बुक्स में क्या अभी भी नो एंट्री होगी? नहीं सर, क्या बोल रहे हो सर, कंसाइनी के बुक्स में अभी भी थोड़ी ना नो एंट्री होगी। कंसाइनी ने ही तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दिया है, तो कंसाइनी के लिए भी तो बिल्स पेबल है, तो उसकी एंट्री तो कंसाइनी करेगा ना। तो हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कंसाइनी तो एंट्री करेगा। काफ़ी समझदार हो गए हो आप लोग आजकल, सारी चीज़ें ना बताने से पहले ही समझ जाते हो। तो चलो कंसाइनी के बुक्स में एंट्री कर देते हैं। तो कंसाइनी क्या एंट्री करेगा, देखो कंसाइनी के लिए तो है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल होती है लाइबिलिटी, तो क्रेडिट होगा, तो पहले वो लिख देता हूं, टू बिल्स पेबल अकाउंट 30,000। और ये बिल्स पेबल उसने किसको एक्सेप्ट करके दिया है? मिस्टर एक्स को। तो यहां पर वो किसको डेबिट करेगा? एक्स अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक है। तो ये जो एंट्री मैंने अभी लिखी वो कंसाइनी के बुक्स में है, मिस्टर वाई के बुक्स में। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री जो है हो गई। अब यहाँ पर मैंने शायद डेट्स नहीं लिखा है, मैं थोड़ा डेट्स लिख देता हूँ। यहाँ पर डेट क्या होगी, ये पहला वाला जो था ये था 1 जुलाई 19 का, ये दूसरा वाला भी 1 जुलाई 19 का, तीसरा वाला जो था ये होगा 3 जुलाई 19, इधर भी 3 जुलाई 19, ठीक है, छोटा छोटा लिखा है, थोड़ा मैनेज कर लेना। ओके, अब ये तो बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी हो गई, ठीक है ना। 3 जुलाई 19 को एक्सपेंसेस की एंट्री भी करेगा मिस्टर वाई। मिस्टर वाई एक्सपेंसेस की एंट्री करेगा। कहाँ गया मिस्टर वाई? ये रहा मिस्टर वाई का बुक्स, ये है। तो यहाँ पर आपको 3 जुलाई 2019 में एक्सपेंसेस की एंट्री जो है वो कर देनी पड़ेगी। लेकिन वो एंट्री करने से, अच्छा उसको पहले कर लेते हैं, उसको पहले कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 3 जुलाई 19 को ही मिस्टर वाई ने एक्सपेंसेस किए हैं, तो उसकी एंट्री वो करेगा। तो एक्सपेंसेस क्या क्या हुए हैं मिस्टर वाई के, देखो 2,000 रुपए का फ्रेट दिया है, 500 रुपए का गोडाउन रेंट दिया है, 300 रुपए का इंश्योरेंस। तो क्या मैं लिख दूं
एक्सपेंसेस के लिए फ्रेट, एक्सपेंसेस डेबिट होता है ना, फ्रेट अकाउंट डेबिट, और फिर गो डाउन रेंट अकाउंट डेबिट, क्या ऐसे लिख दूं बोलो? अभी भी सोच रहे हो कि मैं सही लिख रहा हूँ? अरे गलत लिख रहा हूँ बेवकूफ़ हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ये वैसे नहीं होगा। ये एक्सपेंसेस तो देखो वाई ने पे किए हैं, पर है तो वाई के नहीं ना, है तो एक्स के, मिस्टर एक्स के एक्सपेंसेस है। क्योंकि बुक्स ऑफ सॉरी कंसाइनमेंट बिजनेस किसका है? मिस्टर एक्स का। वाई ने भले अपने पॉकेट से पे कर दिए हैं, तो वाई ने देखो पैसा पे किया है, उसके लिए वो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा टू बैंक अकाउंट। मान लो कि चेक से पेमेंट किया, बैंक अकाउंट ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितना पैसा दिया वाई ने, तीनों का टोटल अगर हम करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2000 प्लस 500 हो गया 2500, और 3 2800, 2800 रुपया जो है टोटल हमारा वाई ने खर्चा किया है, ठीक है ना। तो टू बैंक अकाउंट वो यहाँ 2800 लिखेगा, ठीक है। अब डेबिट किसको करेगा? देखो ये खर्चा जो वाई ने किया है वो उसका खुद का खर्चा नहीं है कि वो एक्सपेंसेस के कोई अकाउंट को डेबिट करेगा। ये खर्चा तो उसने मिस्टर एक्स के बिहाफ में किया है, तो एक्स से वो पैसा तो वसूलेगा ना। तो अभी अपने बुक्स में वो एक्स को एज ए डेटर रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि एक्स से तो पैसे लेने हैं। ये 2800 रुपया जो मिस्टर वाई ने एक्स के बिहाफ में खर्चा किया, वो मिस्टर वाई को एक्स से तो वसूलने हैं कि नहीं, तो मिस्टर एक्स अकाउंट को डेबिट करेगा ना वो। तो यहां पर एक्स अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा, यहां पर कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। 2800 रुपए अपने जेब से खर्चा किया मिस्टर वाई ने, और ये पैसा जो है मिस्टर एक्स से वसूलना है, इसलिए मिस्टर एक्स अकाउंट को एज ए डेटर हमने डेबिट कर दिया, ठीक है ना। किसी भी पर्सनल अकाउंट को आप कब डेबिट करते हो? जब आपको उससे कुछ पैसे लेने होते हैं, और कब क्रेडिट करते हो? जब आपको उसको कुछ पैसे देने होते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन के लिए आपको मिस्टर एक्स से 2800 रुपए लेने हैं, तो आपने मिस्टर एक्स के अकाउंट को 2800 डेबिट कर दिया, और क्योंकि आपने अपने जेब से पैसा खर्च किया है, तो टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट भी आप लिख सकते थे, मैंने टू बैंक अकाउंट लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ओके। तो ये एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी यहां पर मैं लिख देता हूं, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। अब ये एंट्री तो देखो मिस्टर एक्स के भी बुक्स में होगी, लेकिन उसका डेट अलग होगा। वो एंट्री, ये जो एक्सपेंसेस कंसाइनी ने पे किए हैं, उसकी एंट्री मिस्टर एक्स के बुक्स में भी होगी, पर उसका डेट अलग होगा। डेट कौन सा होगा? डेट होगा ये वाला 31/12/19। क्यों? क्योंकि अकाउंट सेल तो बेचारा मिस्टर एक्स जो है 31/12/19 को ही रिसीव कर रहा है ना, तो उसको इस खर्चे के बारे में, 2800 के खर्चे के बारे में तो इस डेट को ही पता चल रही है जब वो अकाउंट सेल रिसीव कर रहा है। तो वो अपनी बुक्स में उस डेट को एंट्री करेगा जरूर, क्योंकि उसको मिस्टर वाई को पैसे तो देने हैं खर्चे के, लेकिन करेगा किस डेट में? इस डेट में। तो मैं यहां पर बगल में ही लिख देता हूं, डेट जो है वो 31/12, अलग डेट जो है वो लिख देता हूं, ठीक है ना। 31/12/2019 की डेट में डाल दे रहा हूं यहां पर। क्यों? क्योंकि उस दिन कंसाइनर ने अकाउंट सेल जो है रिसीव किया था, तब उसको पता चला था कि क्या खर्चा हुआ है। अब बोलो एंट्री क्या होगी? देखो खर्चा जो हुआ है 2800 रुपए का, वो कंसाइनमेंट बिजनेस का एक्सपेंस है। किस चीज का एक्सपेंस है? कंसाइनमेंट बिजनेस का। तो कंसाइनमेंट बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस जब होता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। तो सबसे पहले मैं कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर लेता हूं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 2800 से। अब क्या मिस्टर एक्स ने अपने पॉकेट से ये पैसा दिया है? नहीं। अगर अपने पॉकेट से पैसा दिया होता तब तो वो यहां पर टू बैंक बोल के लिख देता, टू बैंक 2800। लेकिन देखो टू बैंक 2800 तो मिस्टर वाई के बुक्स में लिखा हुआ, क्योंकि पैसा तो मिस्टर वाई ने दिया है। तो ये यहां पर टू क्या लिखेगा? इसको मिस्टर वाई को पैसे देने हैं। ये जो खर्चा हुआ है इसके बदले मिस्टर एक्स को पैसे देने हैं मिस्टर वाई को, तो मिस्टर एक्स की एक लाइबिलिटी बनती है मिस्टर वाई की तरफ। मिस्टर एक्स की एक लाइबिलिटी बनती है, अब मिस्टर वाई को 2800 रुपए देने पड़ेंगे, तो वो लाइबिलिटी बुक करेगा मिस्टर वाई के अकाउंट को क्रेडिट करके, यानी कि कंसाइनी का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा टू वाई अकाउंट 2800। ये हमने क्यों किया? हमने वाई के नाम पे एक लाइबिलिटी बुक कर ली, वाई को हमको 2800 देने हैं, ठीक है ना। हम कौन है? हम कंसाइनर है। चलो ये एंट्री भी हमने पास कर ली। ध्यान रखना कि डेट्स जो हैं अलग हैं। क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर तो सिर्फ कंसाइनर के बुक्स में एंट्रीज करने के लिए बोला है, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर हम दोनों के बुक्स में कर रहे हैं ना, इसलिए डेट्स अलग। एक ही एंट्री को मैं बगल बगल दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर ही ले लिया, डेट जो है अलग है। अच्छा अब देखो 3 जुलाई के बाद जो चीज होगी वो क्या है पता है? ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज यहां पर दिखाता हूं, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज इसने दिया था, वाई ने एक्सेप्ट करके एक्स को दिया था,
ये मैच्योर हो रहा है कब? 6 दिसंबर 2019 को। कब मैच्योर हो रहा है? 6 दिसंबर कहता हूँ, 6 अक्टूबर 2019 को, 6/10/2019 को मैच्योर हो रहा है। तो इस दिन जरूर मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को 30,000 रुपए भेजे होंगे, 30,000 रुपए भेजे होंगे, तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, लिखा नहीं है क्वेश्चन में कहीं, पर क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्या कहते हैं, डिसऑनर किया गया है। डिसऑनर तो नहीं हुआ है ना, इसका मतलब पैसे दिए होंगे, तो ये एंट्री कर लेनी पड़ेगी। यहां लिखता हूं, अमाउंट पेड बाय वाई टू एक्स ऑन मैच्योरिटी ऑफ बिल। ठीक है ना, तो बिल किस दिन मैच्योर कर रहा है बताओ, डेट क्या है? 6/10/2019 ये डेट है। इधर भी वही होगा, 6/10/2019। अब मिस्टर एक्स जो है वो 30,000 रुपए रिसीव कर रहा है। मिस्टर एक्स क्या कर रहा है? 30,000 रुपए रिसीव कर रहा है, तो एंट्री क्या पास करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 30,000। और आप बोलोगे सर वाई अकाउंट को क्रेडिट कर दो क्योंकि वाई पैसे भेज रहा है, वाई अकाउंट को क्रेडिट कर दो। अरे देखो, वाई अकाउंट को तो क्रेडिट कर दूं, वाई पैसे भेज रहा है, लेकिन यहां वाई अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पैसे जो हमको मिल रहा है वो वाई जरूर भेज रहा है, पर एक बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट में मिल रहे हैं, बिल के अगेंस्ट में हमको पैसे मिल रहे हैं। वाई भेज जरूर रहा है, लेकिन किस लिए भेज रहा है? क्योंकि उसने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया था, तो यहां पर हमको क्रेडिट करना पड़ेगा बिल्स रिसीवेबल को। ठीक है ना, ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं मैं ये चीज बिल्स पेबल वाले चैप्टर में। तो यहां पर टू बी आर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। ठीक है, यानी कि जो बी आर हमने एज एन एसेट रिकॉर्ड किया था, अब जब उसके पैसे हमको मिल गए तो अब एसेट की जरूरत नहीं है बुक्स में, तो हमने बी आर को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और देखो वाई क्या एंट्री करेगा अपने बुक्स में? वाई ने पैसे दिए हैं, तो वाई बैंक अकाउंट क्रेडिट करेगा, तो यहां पर वो क्या लिखेगा? टू बैंक अकाउंट 30,000। ठीक है, और डेबिट किसको करेगा? उसकी जो बिल्स पेबल की जो लाइबिलिटी थी, बिल्स पेबल की जो 30,000 की लाइबिलिटी थी बुक्स में, वो लाइबिलिटी अब खत्म हो रही है, तो उसको डेबिट कर देगा। ठीक है ना, बिल्स पेबल अकाउंट, एक सेकेंड, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कर देगा वो 30,000 का। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो, ये मैच्योरिटी की एंट्री देखो बुक्स में कहीं बताया नहीं था, क्वेश्चन में भी कहीं लिखा हुआ नहीं था, पर हमको करना पड़ेगा क्योंकि बिल जब ड्रॉ हुआ है तो मैच्योरिटी में पेमेंट जरूर हुई होगी। ठीक है ना, ओके, ये एंट्री भी हो गई। अब देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद जो भी हमको अकाउंट सेल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि कितने गुड्स बिके हैं, बैड डेट कितना हुआ है और कमीशन, इन तीनों की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो चलो पहले सेल ऑफ गुड्स की एंट्री कर लेते हैं। ये जो 55,000 का हमारा गुड्स बिका है, 55,000 का, उसकी एंट्री करते हैं। तो डेट देखो क्या है, हमको 31 दिसंबर 2019 के डेट में ही एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल किस डेट को सेल हुआ है वो तो हमको पता है नहीं, क्वेश्चन में कहीं पर सेल का डेट लिखा हुआ है नहीं, तो जिस दिन अकाउंट सेल मिला उसी दिन हम एंट्री करेंगे। उस दिन किसके बुक्स में एंट्री होगी? उस दिन तो कंसाइनर के बुक्स में एंट्री होगी, लेकिन कंसाइनी ने किस दिन एक्चुअल सेल किया था वो डेट हमको पता नहीं, तो कंसाइनी के बुक्स में किस दिन एंट्री हुई होगी? जिस दिन एक्चुअल सेल हुआ होगा उस दिन, लेकिन उसका डेट हमको पता नहीं, तो डेट को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। लेकिन कंसाइनर के बुक्स में एंट्री तभी होगी जब अकाउंट सेल मिलेगा, यानी कि 31 दिसंबर को, तो हम वो डेट लिखेंगे। तो सेल्स मेड बाय कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनी कौन है? वाई। अब एंट्री क्या होगी देखो, जब सेल होता है, जब सेल होता है तो कंसाइनमेंट बिजनेस का इनकम है कि एक्सपेंस है? ऑब्वियसली सर, सेल हुआ है गुड्स तो इनकम ही होगी। तो कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने आपको बताया, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है? कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो जब कोई एक्सपेंसेस या लॉसेज होंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, और जब कोई इनकम्स होंगी कंसाइनमेंट में तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कंसाइनमेंट की तो भैया एकमात्र एक सिंगल इनकम है, वो है सेल ऑफ गुड्स। जो कंसाइनी हमारे बिहाफ में गुड्स सेल कर रहा है वही तो एकमात्र इनकम है कंसाइनमेंट बिजनेस की। तो इस केस में सेल जब होती है तब हम कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, इनकम हो रही है तो मैं यहां पर लिखता हूं टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने का सेल हुआ बोलो? 55,000। ठीक है, 55,000 का लिख दिया। अब डेबिट किसको करें? क्या कंसाइनर के हाथ में पैसे आए? नहीं,
पैसे किसके पास हैं? पैसे हैं वाई के पास, ठीक है ना। जो भी 55,000 का सेल हुआ है, चाहे पैसे आए हो चाहे क्रेडिट सेल हुआ हो, जो भी हुआ हो, है तो वाई के पास ही ना। पैसे हमको किससे लेने हैं? वाई से लेने हैं। तो मिस्टर एक्स को जो पैसे लेने हैं मिस्टर वाई से, उसके लिए मिस्टर एक्स क्या करेगा? अपने बुक्स में एक लाइबिलिटी बुक करेगा। सॉरी, एक सेकंड रुकना। हाँ, पैसे जो लेने हैं मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई से, उसके लिए वो मिस्टर वाई अकाउंट को यहां पर डेबिट करेगा, क्योंकि अब मिस्टर वाई से उसको पैसे लेने हैं, तो वाई अकाउंट डेबिट करेगा 55,000। ये मैंने क्यों किया, ये आपको समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही? वैसे जर्नल एंट्री समझाते समय मैंने डिटेल्स में समझाया था, पर फिर से मैं आज बता रहा हूं कि देखो, वाई ने ये 55,000 के गुड्स बेचे हैं, ठीक है। एक्स को सिर्फ खबर मिली है, अभी अकाउंट सेल देखा है एक्स ने, अकाउंट सेल में लिखा हुआ है वाई ने 55,000 के गुड्स बेचे हैं। तो वो मिस्टर एक्स जो है कंसाइनर, वो खुशी खुशी इनकम की जर्नल एंट्री मार लेगा अपने बुक्स में, इनकम बुक कर लेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देगा 55,000 का, क्योंकि सेल हुई है। लेकिन ये पैसे तो अभी तक मिले नहीं है, पैसे किससे लेने हैं? वाई से, कंसाइनी से। इसलिए कंसाइनी को एज अ डेटर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कंसाइनी के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, मतलब उससे पैसे हमको लेने हैं। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, ठीक है। अब चलो, अब इसकी एंट्री, सेल की एंट्री इसने क्या पास की होगी? कंसाइनी ने। देखो कंसाइनी जो है उसने कुछ क्रेडिट सेल भी किया था, तो हमको पता नहीं है कि कितना कैश सेल किया था, कितना क्रेडिट सेल किया था, ठीक है। तो हम यहां पर जो एंट्री लिखेंगे, वहां पर कैश ऑब्लिक डेटर देके लिखते हैं, ठीक है। अकाउंट डेबिट टू, अच्छा कितना? 55,000, 55,000 का सेल हुआ था। टू क्या होगा? देखो, सेल हो रही है, कंसाइनी के पास पैसा आ रहा है, कंसाइनी के पास पैसा आ रहा है या डेटर्स हो रहे हैं उसके, कंसाइनी के पास या तो पैसा आ रहा है या डेटर्स हो रहे हैं। तो कैश या डेटर अकाउंट तो हमने डेबिट कर दिया, कैश या डेटर अकाउंट तो हमने डेबिट कर दिया, इतना 55,000 से। लेकिन क्या ये कंसाइनी के सेल्स है कि वो टू सेल्स अकाउंट लिखे हैं यहाँ पर? ये तो कंसाइनी की सेल खुद की नहीं है, ये तो कंसाइनमेंट बिजनेस का सेल है, जिस बिजनेस का मालिक कंसाइनर है मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई तो नहीं है ना। तो ये जो पैसा इसको मिला है, क्या ये जो डेटर इसने डेबिट किया है, इससे जो भी फ्यूचर में पैसा मिलेगा, वो मिस्टर वाई को किसको देने पड़ेंगे? ये पैसे मिस्टर वाई को, वो पैसा मिस्टर एक्स को देना पड़ेगा। तो सेल करने के बाद जो कैश हाथ में आ रहा है, सेल करने के बाद जो कैश हाथ में आ रहा है, वो मिस्टर वाई का एसेट नहीं है, वो वाई का लायबिलिटी है। कैश हाथ में आया, जेब में पॉकेट में पैसा आया, लेकिन जैसे ही पैसा आया एक लायबिलिटी भी आ गई कि ये पैसा हमको कंसाइनर को भेजना है, तो कंसाइनर के नाम पे क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। कंसाइनर के नाम पे एक लायबिलिटी जो है वो बुक कर देगा वो टू एक्स अकाउंट 55,000। ओके, एक सेकेंड। तो सेल की एंट्री भी हमने जो है वो कर दी, ठीक है। सेल के बाद एक और चीज है, जैसे ही सेल हुई कंसाइनी बोलेगा मेरा कमीशन ड्यू हो गया है भाई, अब तो मुझे 5500 रुपए कमीशन मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने 55,000 का सेल कर दिया। तो ये कमीशन की एंट्री चलो पहले पास कर लेते हैं, बाद में बैड डेट की एंट्री पास करेंगे। तो देखो यहां पर 7वां पॉइंट, कमीशन ड्यू टू कंसाइनी, ठीक है। कमीशन ड्यू टू कंसाइनी, कितना कमीशन ड्यू है वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है। आप चाहो तो एक लाइन का, एक फ्रेश दिखाने के लिए एक लाइन का एक वर्किंग नोट बना सकते हो। एक लाइन होगा, कमीशन ड्यू टू कंसाइनी विल बी 10% ऑन सेल्स। सेल्स कितना है हमारा? 55,000, तो कमीशन का अमाउंट 5,500, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ईजी वर्किंग नोट है, इसलिए मैं यहाँ पर सोल्यूशन में नहीं दिखा रहा हूँ, वैसे आप चाहो तो उसको बना सकते हो। ओके, तो कमीशन ड्यू टू कंसाइनी जो है वो कंसाइनमेंट बिजनेस का एक खर्चा है, कंसाइनमेंट बिजनेस का वो एक खर्चा है। कंसाइनी के लिए तो देखो इनकम है, कंसाइनी तो कमीशन के लिए ही काम कर रहा है, कंसाइनर के बिहाफ में जो गुड्स रिसीव कर रहा है, उनको गोडाउन में रख रहा है, फिर उनकी सेल कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? इस कमीशन के लिए। तो कंसाइनी के लिए तो कमीशन इनकम है, पर कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए, कंसाइनर के लिए ये क्या है? एक खर्चा है, ठीक है। तो खर्चा जब भी होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। तो डेट लिख देता हूं 31/12/19, और यहां पर जर्नल एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि कमीशन जो है वो कंसाइनमेंट बिजनेस का एक्सपेंस है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कितना?
5,500 टू, ये पैसा जो है, ये जो कमीशन जो है, ये कंसाइनमेंट बिजनेस का एक्सपेंस तो है, पर क्या मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ये पैसा दे दिया है क्या? पैसा पेमेंट कर दिया है क्या? 5,500 ले, कैश पकड़, तूने मेरे माल बिकवा दिए, ले कमीशन पकड़, ऐसा तो नहीं दिया है। ये पैसे देने पड़ेंगे, ये ड्यू है, देने पड़ेंगे मिस्टर वाई को, तो एक लाइबिलिटी मिस्टर वाई के नाम से बुक हो जाएगी टू वाई अकाउंट 5,500, क्योंकि कमीशन ड्यू हुई है, पे नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। और मिस्टर वाई के लिए क्या है? देखो मिस्टर वाई तो 2 अकाउंट्स ही बनाता है अपने बुक्स में, कंसाइनी जो है 2 अकाउंट्स बनाता है, कंसाइनर का अकाउंट, एक कमीशन का अकाउंट। तो अभी इसने कमीशन कमाया है, तो इनकम जो होती है, इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो टू कमीशन अकाउंट ये लिखेगा कितना? 5,500। और डेबिट किसको करेगा? ये पैसे 5,500 रुपये उसको किससे लेने हैं? कैश तो अभी तक मिला नहीं है, पैसे 5,500 किससे लेने हैं? एक्स से। तो यहां एक्स अकाउंट को डेबिट करेगा, ठीक है। जर्नल एंट्री समझ में आ गई होगी शायद से, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी, मैं तो पढ़ाए जा रहा हूं धड़ाधड़। ओके, इसके बाद अब अगली एंट्री क्या हमको करनी है? बैड डेट की, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बैड डेट की एंट्री जो है उसको समझना। बैड डेट्स, अब देखो इस क्वेश्चन में डेल क्रेडर कमीशन की बात कहीं भी नहीं की गई है। मतलब ये जो क्या कहते हैं, ये जो कंसाइनमेंट हो रहा है, ठीक है, मिस्टर एक्स है हमारा कंसाइनर, मिस्टर वाई है कंसाइनी। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को नॉर्मल कमीशन दिया है। देखो यहां पर जो लिखा है, वाई इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%, पर यहां पर कहीं भी ये बात नहीं कही हुई है कि वाई को ये जो कमीशन दिया जा रहा है 10%, इसमें डेल क्रेडर कमीशन भी इंक्लूडेड है। ये शब्द जब क्लियरली क्वेश्चन में नहीं कहे हुए रहेंगे तो आपको अज्यूम कुछ नहीं करना है अपने आप से कि डेल क्रेडर कमीशन भी पे हुआ है। इसका मतलब ये सिर्फ नॉर्मल कमीशन है 10% का, ठीक है, नॉर्मल कमीशन है। अब जब नॉर्मल कमीशन है, इसका मतलब जो बैड डेट हुई है 600 रुपए की, ये जो बैड डेट हुई है, इसका लॉस वाई जो है वो नहीं उठाएगा। इसका लॉस कौन उठाएगा अपने सर पे? मिस्टर एक्स। वाई ये लॉस कब बियर करता? वाई अपने सर पे ये लॉस कब लेता? जब उसको एक्स जो है वो डेल क्रेडर कमीशन देता। पर एल तो यहां पर सॉरी एक्स तो यहां पर वाई को डेल क्रेडर कमीशन नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो वाई क्या करेगा? ये बैड डेट्स का लॉस जो है इसको पास ऑन कर देगा मिस्टर एक्स को, ठीक है। मतलब ये लॉस जो है मिस्टर एक्स को उठाना पड़ेगा। अब देखो बैड डेट हुई है, एक लॉस है, तो बैड डेट जो हुई है ये मिस्टर एक्स का नॉर्मल बिजनेस का बैड डेट तो नहीं है, कंसाइनमेंट बिजनेस में बैड डेट हुई है। तो लॉस किस बिजनेस का? कंसाइनमेंट बिजनेस का। तो कंसाइनमेंट बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस या लॉस जब होगा, कंसाइनमेंट बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस या लॉस जब होगा, तो कंसाइनर अपने बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा। आपने देखा जब भी कंसाइनमेंट बिजनेस में कोई एक्सपेंस हुआ, देखो कहाँ है ये जी, देखो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी जो है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, है ना। तो लॉस भी जो होगा बैड डेट्स का, वो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगी। कौन सी अकाउंट डेबिट होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। तो डेट तो 31/12/19 ही होगा। यहां पर जर्नल एंट्री क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कितने का? 600। अब क्रेडिट किसको करें? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट तो कर दिया, क्रेडिट किसको करें? देखो यहां ध्यान से समझना कि सेल वाली एंट्री देखो, 55,000 रुपए का सेल हुआ था, ओके, 55,000 रुपए का सेल हुआ था, आपने कंसाइनमेंट अकाउंट में इनकम बुक कर ली थी, 55,000 का कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था। लेकिन अब कंसाइनमेंट अकाउंट का जो 55,000 का इनकम था, उसमें 600 रुपए आपको नहीं मिलने वाले, यानी कि इस 55,000 के इनकम में से 600 रुपए का एक लॉस हो गया। तो आपने क्या किया? कंसाइनमेंट अकाउंट को जो क्रेडिट किया था, अब कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया 600 रुपए से, ताकि 600 रुपए का जो यहां पर इनकम घुसा हुआ था, जो बैड डेप्ट हो गया, वो रिवर्स हो जाए, ठीक है ना, वो रिवर्स हो गया यहां पर। तो 600 रुपए का लॉस बुक हो गया। अब देखो यही जो सेल आपने रिकॉर्ड की थी 55,000 का, उसके लिए आपने वाई अकाउंट को डेबिट किया था 55,000 से, कंसाइनी अकाउंट को आपने डेबिट किया था 55,000 से। पता है क्यों? क्योंकि आपको ये 55,000 रुपए कंसाइनी से लेने थे, इसलिए आपने कंसाइनी अकाउंट को 55,000 रुपए डेबिट कर दिया था, ठीक है ना। आप कंसाइनर हो, आपने कंसाइनी अकाउंट को 55,000 रुपए इसलिए डेबिट किया था क्योंकि कंसाइनी से आपको 55,000 रुपए लेने थे। आपने क्या लिखा अपने हिसाब में कि कंसाइनी ने 55,000 का सेल किया है,
तो सेल का पैसा तो उसके पास होगा, तो उससे हमको लेना है, ये तो मेरा गुड सेल हुआ है, तो मैं उससे पैसे वसूलूंगा 55,000 रुपए। लेकिन अब जब आपको पता चला कि उस 55,000 में 600 रुपए जो है वो डूब गए, वो कस्टमर देगा ही नहीं, तब अब क्या वाई से 55,000 लेने हैं? नहीं, वाई से तो 55,000 से 600 रुपए कम लेना है ना। 600 रुपए तो वो नहीं देगा आपको, क्योंकि पैसे डूब गए हैं, और आपने भी उसको डेल क्रेडिटर कमीशन दिया नहीं है कि वो पूरे पैसे आपको लौटाएगा। ठीक है, बैड डेप्ट उसकी हेडेक नहीं, बैड डेप्ट अभी कंसाइनर मिस्टर एक्स की हेडेक है। तो यहां पर 600 रुपए वाई से कम मिलेंगे अब, तो उसके लिए मिस्टर वाई अकाउंट को वो 600 रुपए क्रेडिट करेगा, वाई अकाउंट 600 रुपए से क्रेडिट कर देगा। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो, ये जो बैड डेट हुआ है, इसके लिए कंसाइनी के बुक्स में क्या एंट्री होगी? कंसाइनी ने जब क्रेडिट सेल किया होगा तो उसने डेटर अकाउंट को डेबिट किया होगा। किस अकाउंट को डेबिट किया होगा? डेटर अकाउंट को। ठीक है ना। अब ये डेटर जो है वो पैसे नहीं देगा, पैसे नहीं देगा, तो इस डेटर अकाउंट को रिवर्स करना पड़ेगा। कितने से? 600 रुपए से। तो वो पहले कर देता हूं, टू डेटर अकाउंट कितने से रिवर्स होगा? 600 से। ठीक है, क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट किसको करेगा बताओ? कंसाइनी किसको डेबिट करेगा? देखो, जब सेल हुई थी 55,000 की, जब सेल हुई थी 55,000 की, तो कंसाइनी ने एक्स अकाउंट को क्रेडिट किया था, क्योंकि ये 55,000 रुपए कंसाइनी को, कंसाइनर को भेजने थे। कंसाइनर कौन है? एक्स। तो उसने एक्स के नाम से एक लाइबिलिटी बुक कर ली थी कि ये 55,000 रुपए मुझे एक्स को देने हैं, इसलिए उसने एक्स के नाम पे एक लाइबिलिटी बुक कर ली थी। लेकिन अब कंसाइनी को भी ये पता चल गया है कि 600 रुपए का तो बैड डेट हो गया है, तो 55,000 अब पूरे तो एक्स को नहीं देने पड़ेंगे, इससे माइनस 600 रुपए कर देने पड़ेंगे, यानी कि 54,400 रुपए ही भेजने पड़ेंगे। तो 600 रुपए, ये जो टोटल 55,000 का क्रेडिट है, इसमें 600 रुपए एक्स को फिर से डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर एक्स अकाउंट को हम 600 रुपए से डेबिट कर देंगे, एक्स अकाउंट डेबिट 600 रुपए। समझ में आ गई बात? बिल्कुल इजीली, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो को फिर से एक बार शुरू से देखोगे तो बिल्कुल आराम से समझ में आ ही जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल आराम से समझ में आ ही जाएंगी। बैड डेट्स तक की हमने सारी एंट्रीज जो है कर ली, बैड डेट्स तक की सारी एंट्रीज हमने कर ली। अब हमको एक चीज की एंट्री करनी है, अब हमको एक चीज की एंट्री करनी है, वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी एंट्री हमको करनी पड़ेगी। तो वो जो चीज है उसको हमको करना पड़ेगा कैलकुलेट। तो यहां पर देखो, यहां पर एक वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा। आप लोग अपने कॉपीज में लिखो, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा यहाँ पर। उसके पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। एक सेकंड रुक जाना। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा सीखने की चीज़ है। ठीक है ना। ये कंसाइनर है, मान लो कंसाइनर है, ये कंसाइनी है। ओके, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा है। ठीक है, क्या भेजा है? गुड्स। और कंसाइनी इसको अपने गोडाउन में रखता है। ठीक है ना, अपने शॉप में या गोडाउन में रखता है, उसके बाद बेचता है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो गुड्स हैं जो कंसाइनर के पास से चले 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 कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचे, ये क्या है? कंसाइनी का शॉप है, या मान लो गोडाउन है। ठीक है ना। तो ये जो गुड्स यहां से चले 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 कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचे, गोडाउन तक पहुंचने का जो खर्चा होता है ना, गोडाउन तक पहुंचने का जो खर्चा होता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहां से लेके गुड्स जो कंसाइनी के गोडाउन तक जाते हैं, यहां तक का जो भी एक्सपेंसेस होता है, यहां लिखता हूं मैं, एक्सपेंसेस जो भी होता है, ये हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या इसको एक चीज और कही जाती है, इसको कही जाती है नॉन रिकरिंग नेचर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब एक बार ये गुड्स जो हैं गोडाउन में पहुंच गए कंसाइनी के, एक बार जो गुड्स में पहुंच गए, तो उसके बाद जो खर्चे होते हैं, उसके बाद जो खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट किस्म के होते हैं। वो किस किस्म के होते हैं? इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि कंसाइनमेंट से रिलेटेड इनडायरेक्ट खर्चे क्या हो सकते हैं, मैं एग्जांपल देकर बताता हूं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं?
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है गोडाउन रेंट, इनडायरेक्ट या रिकरिंग, इनडायरेक्ट या रिकरिंग नेचर वाले, ठीक है ना, रिकरिंग या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, गोडाउन रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया गोडाउन का, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें जो है छोट-मोट खर्चे जो हैं ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं या रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं। और जो खर्चे, आप दिमाग में बस एक चीज़ ध्यान रखना, कंसाइनर के प्लेस से लेके शुरू करते करते कंसाइनी के गोडाउन तक या कंसाइनी के शॉप तक पहुंचने के जो भी खर्चे जो गुड्स पे एक बार सिर्फ इनकर होते हैं, बार बार रिपीट नहीं होते वो सारे, ठीक है, वो होते हैं डायरेक्ट या नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब हमको इन दोनों के बीच में फर्क जानने की जरूरत क्यों पड़ी? एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस है भाई, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, देखो आपको याद है जब हम नॉर्मल बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो हम ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं। याद है ना, जो कैरेज इनवर्ड होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। वो क्यों? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि ये जो गुड्स यहाँ से चले और चलते चलते यहाँ तक पहुंचे, जब ये गुड्स यहाँ पर पहुंच जाएंगे ना, तो इन गुड्स में क्या होगा, इन गुड्स के कॉस्ट में ये जो एक्सपेंसेस यहाँ तक लगे हैं इसको पहुंचाने में, ये एक्सपेंसेस भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, मान लो कि आप अपने घर पे बैठे हो, ठीक है, आप अपने घर पे बैठे हो, आप ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर कर रहे हो, आप ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर कर रहे हो, मान लो कि एक लैपटॉप ऑर्डर कर रहे हो, आप घर से बैठे बैठे एक लैपटॉप ऑर्डर कर रहे हो। अब लैपटॉप की प्राइस है 50,000 रुपए और उसकी शिपिंग कॉस्ट है मान लो 2,000 रुपए। तो जब वो लैपटॉप आपके पास आके पहुंचेगा तो आप क्या कहोगे लोगों से कि इस लैपटॉप की प्राइस कितनी है, आपको कॉस्ट कितने का पड़ा, इस लैपटॉप की वैल्यू या कॉस्ट आपके लिए कितनी हो जाएगी? उस समय 50,000 का जो लैपटॉप का कॉस्ट था प्लस आपके पास आके पड़ा 2,000 का और, ठीक है, 2,000 का और, तो आप बोलोगे कि टोटल 52,000 का लैपटॉप पड़ा है मुझे। आज के दिन अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे लैपटॉप की तो आपके घर तक आने तक लैपटॉप के पीछे जो भी खर्चा हुआ वो 52,000 का है, ठीक है ना। उसके बाद आप लैपटॉप को जो यूज कर रहे हो उसमें जो भी थोड़ा सा वेयर एंड टियर होता है वो सब बाद की बातें हैं, ठीक है, वो सब बात की बातें हैं। उसको यूज करने में जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो रहा है वो सब डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ लैपटॉप नहीं है, ठीक है। इसीलिए इस माल को यहाँ पर स्टोर करने के लिए जो गोडाउन रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब रिकरिंग एक्सपेंसेस, ये बार बार लगती रहेंगी। अगर 6 महीने आपका ये गुड्स यहाँ पर स्टोर रहेगा तो 6 महीने का गोडाउन रेंट लगेगा, 6 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने के पीछे जो भी खर्चे हैं, इनका एग्जाम्पल्स भी लिख देता हूं। ये जो एक्सपेंसेस हो सकते हैं डायरेक्ट वाले, इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उसके बाद हो सकता है पैकिंग, फ्रेट, ठीक है, क्लियरिंग चार्जेस, ऑक्ट्रॉय, अलग अलग नाम है। बस आपको एक चीज, इंश्योरेंस हो सकता है। अब इंश्योरेंस में याद रखना, जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, यहां से यहां तक जो गुड्स जा रही है ट्रक में, उसके लिए जो इंश्योरेंस होगा वही डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होगा। अगर आपके गोडाउन का इंश्योरेंस किया हुआ है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सारे खर्चे जो है ना वो आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में ऐड होंगे। जो यहां पर पड़े हुए हैं जो स्टॉक, इन स्टॉक को यहां तक पहुंचाने के पीछे जो भी खर्चा लगा है ना, वो गुड्स की कॉस्ट में आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड। अब देखो, ये जो क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन में कंसाइनी ने 3 खर्चे किए अपने पॉकेट से और कंसाइनर ने 1 खर्चा किया। कंसाइनर का खर्चा था 1,000 रुपए का पैकिंग, ठीक है ना। तो गुड्स जब यहां से चल के कंसाइनी के पास पहुंचे तो पैकिंग का खर्चा तो पहले ही हुआ, ठीक है ना। गुड्स स्टार्ट होने से पहले, मूवमेंट होने से पहले पैकिंग किया गया, तो पैकिंग का खर्चा जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड होगा। पैकिंग का खर्चा कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड होगा। यहां पर कंसाइनी ने क्या क्या खर्चा किया देखो, फ्रेट एंड कार्टेज, ये जो 2,000 रुपए फ्रेट एंड कार्टेज के पीछे खर्चा किया है। गोडाउन रेंट 500 रुपए का है और इंश्योरेंस है 300 का। तो ये जो इंश्योरेंस कंसाइनी ने पे किया है ना, वो इस ट्रैवल के पीछे की इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि कंसाइनी तो यहां बैठा हुआ है। जब ट्रैवल का इंश्योरेंस का खर्चा होगा तो वो कंसाइनर पे कर देगा, ठीक है। ये इंश्योरेंस हमारा लोकल इंश्योरेंस है। हो सकता है कि इसके गोडाउन में जो माल रखा हुआ है उसकी इंश्योरेंस की हुई हो कि आग वाग लग जाए तो उसका हमको जो है बेनिफिट कुछ मिल जाए, ठीक है। लेकिन ये जो गुड्स ट्रैवल हो रहे हैं ये ट्रांजिट इंश्योरेंस नहीं है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। तो यहां पर कौन कौन से एक्सपेंसेस, ये टोटल 4 एक्सपेंसेस हैं, एक इधर और 3 इधर, चारों कंसाइनमेंट बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। कौन से डायरेक्ट वाले हैं बताओ?
1,000 रुपये जो यहाँ पर पैकिंग पे खर्च हुआ है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, और यहाँ पर 2,000 रुपये जो फ्रेट का लगा है ये कौन सा खर्चा है बताओ। ये जो गुड्स आए होंगे ये यहाँ पर ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में आके पड़े हुए होंगे। अब ट्रांसपोर्टर के गोडाउन से निकाल करके कंसाइनी अपने शॉप में जो ये गुड्स को लाएगा, यहाँ तक जो उसका खर्चा लगेगा, गुड्स को अनलोड कराने के लिए लेबर कॉस्ट लगेगी, उसको किसी वैन वगैरह में या किसी गाड़ी में, छोटे गाड़ी में लोड करेगा, लोड करके अपने दुकान तक लेके आएगा, दुकान में फिर सजा के स्टैक करके रखेगा, तो वहां तक पहुंचाने का जो फ्रेट एंड कार्टेज लगा है 2,000, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो आज जो एंड डेट पे इसके पास क्लोजिंग स्टॉक बची हुई है उसका वैल्यू तो लगाना पड़ेगा ना मिस्टर एक्स को, क्योंकि गुड्स तो मिस्टर एक्स का है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो हम लगाएंगे उसमें सिर्फ ये 2,000 वाला खर्चा और सिर्फ ये 1,000 वाला खर्चा जो है उसको ऐड करेंगे गुड्स की कॉस्ट में। तो आओ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लगाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करना है देखो, यहां पर लिखता हूं मैं एक एक करके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट कितने था, कितने का था गुड्स, 50,000 का गुड्स भेजा था। ठीक है, देखते जाओ। उसके बाद ऐड करेंगे हम डायरेक्ट ऑब्लिक नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो ऐड करेंगे क्या क्या है। सबसे पहला था पैकिंग एक्सपेंसेस, कितने का पैकिंग एक्सपेंसेस था हमारा, 1,000 का। फिर बी क्या था, फ्रेट एंड कार्टेज। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाई ने पे किया कि एक्स ने पे किया, अल्टीमेटली एक्स को ही बियर करना है, कंसाइनमेंट बिजनेस का ही एक्सपेंस है। तो सारे एक्सपेंसेस को जो भी डायरेक्ट या रिकरिंग नॉन रिकरिंग नेचर के हैं उनको हमको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए। तो फ्रेट एंड कार्टेज जो है वो हमारा 2,000 रुपये का लगा। तो टोटल कितने का एक्सपेंस ऐड करेंगे, 3,000 का। तो 53,000 हमारे गुड्स की वैल्यू हो गई। ये टोटल गुड्स की वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा बताओ। देखो यहां पर लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स सेंट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स सेंट हो गया। अब इसमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 4/5 ऑफ द गुड्स जो है वो सेल हुए। कितने गुड्स सेल हुए हमारे, 4/5, यानी कि हमारा बचा कितना हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में, 1/5। 4/5 बिक गया मतलब 1/5 बचा हुआ है। तो ये जो हमारा टोटल गुड्स का कॉस्ट है, ये जो हमारा टोटल गुड्स का कॉस्ट है, इसका अगर आप 1/5 लगा दो तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/5 इंटू 53,000 अगर करोगे तो कितना आता है, कैलकुलेटर में कर लेते हैं। 53,000 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, तो ये आ गया 10,600 रुपये। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होगा 10,600 रुपये। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जो है वो हमको करनी पड़ेगी। तो चलो एक बार जब हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट कर ही लिया है तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री भी कर लेते हैं। लेकिन अच्छा ठीक है, पहले क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर लेते हैं। चलो उसके बाद मैं आपको फाइनल रेमिटेंस की एंट्री बता दूंगा। तो 9 तारीख को क्लोजिंग स्टॉक ऑन क्लोजिंग स्टॉक विथ कंसाइनी, ये एंट्री हमको करनी पड़ेगी। इसकी जर्नल एंट्री मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगा, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि स्टॉक हमारा एंड डेट में हमारा एसेट है, एसेट की डेबिट बैलेंस होती है। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, यहाँ लिख देता हूँ अमाउंट 10,600 टू क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। अब इसका लॉजिक मैंने आपको, कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों क्रिएट होता है मैंने आपको जर्नल एंट्री समझाते समय बता दिया था। काफ़ी लंबा चौड़ा लॉजिक है, मैं अभी रिपीट नहीं करने वाला। ठीक है ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला लेक्चर एक बार देख लेना। टू कंसाइनमेंट अकाउंट 10,600। ओके, ये एंट्री हो गई क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हमने कर दी। एक और एंट्री है, एक और एंट्री किस चीज़ की होगी, जो अपना जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, कहाँ गया ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये जो हमने एंट्री की थी 50,000 का क्रिएट किया था, इसको हमको परचेज अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके बारे में भी बात मैंने पिछले लेक्चर में कर दी थी।
ठीक है। तो इसको, ये एंट्री आप भूलना मत, ये एंट्री जनरली लोग भूल जाते हैं, दो चीज़ें भूल जाते हैं, एक क्लोजिंग स्टॉक है और ये चीज़ जो है इसको भूल जाते हैं, इसको भूलना मत। वैसे ये एंट्री हम लोग लास्ट में करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको लास्ट से पहले ही एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर एक लकीर खींच देते हैं, ठीक है। अब कंसाइनी के बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक वगैरह के लिए कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री मैंने कर दी। अब इसके बाद जो है हमारा 10th एंट्री जो होगा, अच्छा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वाला को लास्ट में ही करेंगे। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमको y को जो अमाउंट ड्यू देना था, x को जो अमाउंट रिसीव होना था, ये वाला जो मैंने लिख के रखा था कि 31/12/2019 को अकाउंट सेल्स के साथ y ने x को क्या भेजा था, जो भी अमाउंट उसका ड्यू था वो ड्यू अमाउंट भेजा था। तो चलो पहले देख लेते हैं कि ये ड्यू अमाउंट कितना फिगर होगा। अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊं, अगर आप x के बुक्स में y का अकाउंट बनाते हो या y के बुक्स में x का अमाउंट बनाते हो, अकाउंट बनाते हो, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसी से आपका ड्यू अमाउंट निकल जाएगा। पर मैं चाहूं तो ऐसा आराम से कर सकता हूं, 1 सेकंड में काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा के बताना चाहता हूं कि कैसे ये चीज़ जो है ड्यू अमाउंट निकलेगी। तो देखो यहाँ पर यहाँ पर ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ वर्किंग नोट नंबर 2 लिख देना, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रेमिटेड बाय y टू x, यानी कि कंसाइनी ने फाइनल सेटलमेंट में कंसाइनर को कितने पैसे भेजे उसकी कैलकुलेशन हमको करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले लिखो सेल्स मेड बाय y। कितने रुपए का सेल किया था y ने, 55,000 रुपए का सेल किया था, ठीक है ना, 55,000 रुपए का सेल किया था। अब इस सेल में से, सेल के पैसे तो y को x को देने ही है, लेकिन इसमें से वो क्या क्या काटेगा, क्या क्या काटेगा, लेस बैड डेट के पैसे काटेगा, ठीक है ना। बैड डेट्स के पैसे तो वो भेजेगा नहीं, 600 रुपए का बैड डेट हुआ था। और क्या है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट देखो, दूसरा अपना कमीशन का पैसा काटेगा। वाई ये पैसा भेजने से पहले अपना कमीशन का पैसा काटेगा, तो कितना कमीशन था, कमीशन था 5,500 रुपए का, है कि नहीं। तो 55,000 भेजने से पहले अपना कमीशन का पैसा तो काट लेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, और क्या काटेगा, कंसाइनी ने अपने जेब से कुछ एक्सपेंसेस किए थे, तो कंसाइनी ने अपने जेब से टोटल कितने एक्सपेंसेस किए थे, देखो यहाँ पर 2,800 रुपए के एक्सपेंसेस कंसाइनी ने अपने जेब से किए थे, तो ये पैसा भी माइनस करेगा। तो यहाँ पर देखो एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड बाय वाई, कितना 2,800। और एक चीज माइनस करेगा, वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी में 30,000 रुपए ऑलरेडी कंसाइनी कंसाइनर को भेज चुका है, वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी में 30,000 रुपए ऑलरेडी कंसाइनी कंसाइनर को भेज चुका है, उसको भी माइनस करेगा, ठीक है ना। अमाउंट पेड ऑन मैच्योरिटी, अमाउंट पेड ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज लिख देता हूं शॉर्ट में, ठीक है ना। ओके, तो ये कितना था, 30,000। और देखो कोई पैसा उसको नहीं काटना है, ये 55,000 में से ये सारे पैसे वो काट लेगा, तो कितना कितना 600 प्लस 5,500 प्लस 2,800 प्लस 30,000 इक्वल टू 38,900 रुपये, 38,900 रुपये वो माइनस करेगा, तो 55,000 से माइनस करेगा ये, तो आ जाएगा 16,100, कितना 16,100 रुपये अमाउंट फाइनली रेमिटेड बाय वाई, ठीक है। तो फाइनली वाई जो है वो एक्स को कितना पैसा भेजेगा, 16,100 रुपए। तो चलो इसकी जर्नल एंट्री जो है, आशा करता हूं कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया, बिल्कुल इजी है, देखो इसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल। वाई ने जो एक्स के बिहाफ में गुड्स बेचा, ठीक है, 55,000 का बेचा, ये पैसा जो वाई एक्स को भेजेगा उससे पहले उसका अपना जो पैसा बनता है उसको तो काटेगा ना, तो 600 रुपए का बैड डेट्स हो गया, ये पैसा भेजना है नहीं, अपना कमीशन 5,500 रुपया इससे काट के ले लेना है, एक्सपेंसेस जो उसने अपने पॉकेट से पे किए थे उसको भी काट के रख लेना है, और जो पहले ही 30,000 भेज चुका है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी में जो 30,000 पे किया है वो भी पैसा काट लेगा।
तो टोटल 55,000 से 38,900 रुपए काट लेने के बाद 16,100 रुपए वाई एक्स को भेजेगा। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं, ठीक है ना। फाइनल रेमिटेंस, यहां क्या लिखेंगे, फाइनल रेमिटेंस ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम वाई टू एक्स। कंसाइनी कंसाइनर को अमाउंट भेज रहा है, तो कंसाइनर को क्या हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं। ये पैसा कितने तारीख को मिला है, ये पैसा मिला है हमारा 31/12 को। अकाउंट सेल्स के साथ ही ये पैसा जो है कंसाइनी ने भेजा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट करेगा, कंसाइनर को पैसे मिले हैं कितना, 16,100 का ये अमाउंट था ना, हाँ 16,100, ठीक है। और टू वाई अकाउंट, किसने पैसे भेजे हैं, वाई अकाउंट ने, तो वाई अकाउंट को क्रेडिट कर देगा 16,100 से। और यहाँ पर कंसाइनी ने भी इसी डेट को पैसे भेजे, तो 31/12/19 को ये एंट्री कर लेगा। क्या एंट्री करेगा, देखो इसने पैसे दिए हैं तो ये होगा टू बैंक अकाउंट 16,100, ठीक है। और यहाँ पर डेबिट किसको करेगा, एक्स अकाउंट को, क्योंकि एक्स को पैसे इसने दिए हैं, एक्स अकाउंट डेबिट 16,100, ठीक है। फाइनल रेमिटेंस की एंट्री भी हमारी हो गई। अब फाइनल एक एंट्री बचती है, जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट वाला था हमारा बैलेंस, इसको ट्रेडिंग अकाउंट या परचेज अकाउंट जिसमें आप चाहो उसमें ट्रांसफर कर सकते हो, ये वाला। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, यहां लिखेंगे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एडजस्टेड विथ परचेज अकाउंट, परचेज ही लिख देता हूं, ठीक है, परचेज ऑब्लिक ट्रेडिंग अकाउंट लिख दो, कोई बात नहीं, आपको जिसमें मर्जी आप उसमें कर सकते हो। ओके, तो यहां पर सॉरी गड़बड़ हो गई, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आपने पहले उसको क्रेडिट किया था, अब आप उसको डेबिट कर दो। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू क्या करेंगे, परचेज या ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इसका कारण क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो 50,000 के हमारे गुड्स कंसाइन हुए थे, 50,000 का एंट्री हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। तो सारी एंट्रीज जो हैं हमारी हो गई हैं, ये भी लास्ट डेट को ही एंट्री होगी 31/12/19, यहाँ पर नो एंट्री। कंसाइनी के बुक्स में इसको कोई मतलब नहीं है, ये सब कंसाइनी के बुक्स में कुछ मसला है ही नहीं। तो कंसाइनी को देखो किस चीज़ से मसला है, कंसाइनी किस चीज़ की एंट्री करता है। कंसाइनर तो कंसाइनमेंट से रिलेटेड सारी एंट्रीज करेगा क्योंकि बिजनेस उसका है, पर कंसाइनी किस चीज़ की एंट्री करेगा, कंसाइनी को मतलब है सिर्फ अपने कमीशन से, अपनी कमीशन की एंट्री करेगा। वो जो भी कंसाइनर के बिहाफ में वो गुड सेल कर रहा है उसकी एंट्री करेगा, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो कंसाइनी कर रहा है, ठीक है। अगर कुछ उसने एडवांस दिया है कंसाइनर को या फाइनल सेटलमेंट में कुछ पैसे दिए हैं उसकी एंट्री करेगा, आपने जेब से कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं तो उसकी एंट्री करेगा। तो बस इन्हीं 3-4 चीज़ों की एंट्री जो है वो कंसाइनी करेगा, इसके अलावा कंसाइनी किसी चीज़ की एंट्री नहीं करेगा, ठीक है। अब सारे जर्नल एंट्रीज जो है वो हो चुके हैं कंप्लीट। अब फटाफट जो है इनके लेजर अकाउंट्स बना लेते हैं, उसके बाद मैं आज आपके साथ और कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है। आज आपको छोड़ दूंगा, बस इनके लेजर अकाउंट्स बनाने। तो इन द बुक्स ऑफ, फटाफट से, इन द बुक्स ऑफ एक्स जो हमारा कंसाइनर है, ठीक है। सारे अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा मैं, मेन जो है हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट, ये दो अकाउंट अगर बना लूं तो आपका काम हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा और इसको खींच देता हूं, ये हो गया, ये कंसाइनमेंट अकाउंट हो जाएगा और यहाँ पर कंसाइनी अकाउंट बना लेंगे। और कंसाइनी के बुक्स में मैं लेजर अकाउंट्स खुद नहीं बनाने वाला, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप उसको खुद से बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, ये होगा डेबिट और होगा ये क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पर वाई यानी कि कंसाइनी, कंसाइनी अकाउंट, ये किसके बुक्स में बना रहे हैं हम, ये बना रहे हैं हम कंसाइनर के बुक्स में, ठीक है। कंसाइनी के बुक्स में आपके लिए होमवर्क होगा, आप खुद बनाना। तो यहाँ पर देखो कंसाइनमेंट अकाउंट जो है ये डेबिट, ये डेबिट कब कब होगा, जब भी कंसाइनमेंट का कोई भी एक्सपेंस होगा या लॉस होगा,
तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और क्रेडिट कब होगा? जब कंसाइनमेंट अकाउंट का कोई इनकम होगा। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं एक एक करके। सारी जर्नल एंट्रीज देख के आपको सीधा सीधा बैठाना है और कुछ है नहीं। तो फर्स्ट एंट्री में देखो, गुड्स जब सेंड हो रहे हैं कंसाइनमेंट में, तो कंसाइनमेंट अकाउंट का एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड में टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 50,000 रुपए लिखेंगे। तो यहां पर डेट्स वगैरह मैं और लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, डेट्स नहीं लिख रहा हूं। चलो लिख ही देते हैं, जब काम कर रहे हैं तो पूरा ही करते हैं, अधूरा क्यों करेंगे। 1/7/19 टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कितने का? 50,000 का। 50,000 का हमने गुड्स भेजा था। उसके बाद हमने 1,000 रुपये का कुछ एक्सपेंस किया था। कहाँ गया ये हमारा? देखो, 1,000 रुपये का अपने पॉकेट से पैकिंग के लिए जो है खर्चा दिया था, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि कंसाइनमेंट का एक्सपेंस है। तो उसी डेट को टू बैंक अकाउंट, कितना? 1,000 रुपये, ये हमने क्या किया था? एक्सपेंस पे किया था। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब देखो तीसरा क्या है, थर्ड जो है, हमको बिल्स रिसीवेबल मिला था वाई से, कंसाइनी से हमको बिल्स रिसीवेबल मिला था 30,000 का। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में तो कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ना कंसाइनमेंट का कोई खर्चा है ना इनकम है, बस हमको एक बंदे से एक बिल्स रिसीवेबल मिला है, उसकी एंट्री हम करेंगे। तो कंसाइनी से मिला है तो कंसाइनी के अकाउंट में एंट्री होगी, तो कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड में एंट्री होगी बाय बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ कंसाइनी का अकाउंट है 3/7/19 को बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितने का? 30,000 का। ठीक है, सिंपल, ये हो गया। कहाँ गया हमारा? हाँ, ये यहां तक हमने कर लिया, यहां तक कर लिया। इसके बाद देखो, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस पे किए हैं उसका हिसाब हमको लिखना है, लेकिन ये 31/12/19 के डेट में लिखेंगे। उससे पहले देखो 6/10/2019 का एक एंट्री है, इसको पहले लिख लेते हैं, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो हो जाएगा। ठीक है ना, इसको पहले लिख लेते हैं। ओ, ये तो आएगा ही नहीं, ये हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट है, ये ना ही ये कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा ना ही कंसाइनी अकाउंट में आएगा। तो इस एंट्री को तो हमको अभी रिकॉर्ड करना ही नहीं है, इसी को रिकॉर्ड करते हैं। 31/12/2019 को कंसाइनमेंट का कुछ एक्सपेंस हुआ जो कंसाइनी ने पे किया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो चलो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, डेट क्या है? 31/12/19। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, अकाउंट क्रेडिट कौन सा हो रहा है? कंसाइनी अकाउंट, तो टू वाई अकाउंट। कितना? 2,800 रुपया का एक्सपेंस था जो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया, और कंसाइनी को ये पैसे देने हैं तो कंसाइनी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब कंसाइनी के अकाउंट के क्रेडिट साइड में 31/12/19 बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, 2,800 रुपये का एक्सपेंसेस जो है बुक कर लिया। एक्सपेंसेस तो हमने यहाँ पर बुक किया, इसी एक्सपेंसेस को जो हमको वाई को पे करना है उसकी लाइबिलिटी जो है वाई अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने डाल दी। ठीक है, ये हो गया हमारा ये जर्नल एंट्री। इसके बाद कहाँ तक कर लिया हमने? यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक हमारा हो गया है। इसके बाद देखो सीधा सेल्स मेड बाय कंसाइनी के पास आ जाओ। सेल्स जो कंसाइनी ने किए हैं ये कंसाइनमेंट अकाउंट का इनकम है, 55,000 रुपये कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और क्योंकि ये पैसे हमको कंसाइनी से लेने हैं तो कंसाइनी अकाउंट को 55,000 से डेबिट करेंगे। तो आ जाओ कंसाइनमेंट अकाउंट में, यहाँ लिखो 31/12/19 बाय वाई अकाउंट। ये हमारा सेल हो रहा है 55,000 का, कितने का? 55,000। ठीक है, तो और कंसाइनी अकाउंट जो है इसमें डेबिट साइड में 31/12/19 को टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कितने का? 55,000 का। ठीक है, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में छोटा छोटा लिख सकता था, पर क्योंकि मैंने सारा डिटेल्स में जर्नल एंट्री, अगर सिर्फ लेजर अकाउंटिंग करते, सिर्फ लेजर अकाउंट्स बनाते, जर्नल एंट्रीज नहीं करते, तो मैं ब्रैकेट में छोटा छोटा आपको नरेशन लिख के सब कुछ समझा देता, क्योंकि सारी एंट्रीज मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है, इसलिए मैं फास्ट लेजर जो है वो कर रहा हूँ। वैसे भी क्लास जो है 1 घंटा 19 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है ना, ऑलरेडी हो चुका है, तो ज़्यादा डिले और इसको खींचेंगे नहीं, क्योंकि आपको भी अब नींद आ रही होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चलो सेल्स मेड बाई कंसाइनी की एंट्री हमने कर दी। इसके बाद कमीशन ड्यू टू कंसाइनी, कमीशन देना पड़ेगा, सेल्स हुई है तो 5500 का कमीशन है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कमीशन एक्सपेंस है, और वाई अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में टू वाई अकाउंट
कमीशन कितना है 5,500। अब दोनों को क्लब करके भी एक साथ लिख सकते थे, कमीशन प्लस एक्सपेंसेस। ओके, और यहाँ पर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट ये कितना है 5,500, कमीशन का वाई को देना है हमको पैसा। ठीक है, ये भी हो गया हमारा एंट्री। अब इसके बाद है बैड डेट्स जो हुए हैं उसकी एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई। तो बैड डेट की एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर फिर से टू वाई अकाउंट, ये होगा 600 रुपये। और यहाँ पर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, हैंडराइटिंग ख़राब है, आप हैंडराइटिंग पे ध्यान मत दो, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, तो ये हमने बैड डेट की एंट्री भी कर दी। इसके बाद हमारा जो एंट्री नेक्स्ट है वो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री है। क्लोजिंग स्टॉक देखो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक हमारे मेन बिजनेस के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, वैसे कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो वो चीज़ आएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक एंट्री और बाकी थी जो मैंने की नहीं है, वो लास्ट में ये लेजर अकाउंट बन जाएगा, तो लास्ट में वो एंट्री मैं कर लूंगा। ठीक है ना, वो एंट्री मैं कर लूंगा। वो किस चीज़ की एंट्री पता है, प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री, तो वो मैं कर लूंगा, लेकिन उसके लिए लेजर अकाउंट बनाना थोड़ा ज़रूरी था, इसलिए पहले लेजर अकाउंट बना लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा देखो 10,600 रुपये का है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है ना, कौन स्टॉक लिख दिया मैंने, कौन स्टॉक मतलब कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ये कितने का है हमारा 10,600 रुपये का। ओके, ये भी हो गया, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद और क्या चीज़ें हैं, इसके बाद हमारा मिस्टर वाई से जो फाइनल रेमिटेंस हमको मिला 16,100 का, उसको रिकॉर्ड करना है। तो मिस्टर वाई कहाँ है, मिस्टर वाई से हमको पैसा मिला 16,100 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, वाई अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो वाई अकाउंट में यहाँ पर बाय फाइनल रेमिटेंस जो है बैंक अकाउंट 16,100। अब मज़े की बात यह है कि ये 16,100 तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था वर्किंग नोट में, इसलिए हमको पता चल गया। लेकिन आप अगर इस अकाउंट को बनाते और मान लो ये फिगर आपको पता नहीं होता, वर्किंग नोट नहीं बनाते, तो इस अकाउंट को अगर आप बैलेंस करोगे ना, इस अकाउंट को अगर आप बैलेंस करोगे, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ और यहाँ अगर आप टोटल लगा के बैलेंस करोगे तो वही बैलेंस आएगा। देखो 55,000 का टोटल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और 55,000 का टोटल इधर भी लिख देता हूँ, और इन टोटल से, ये 55,000 के टोटल से आप इन आइटम्स को माइनस करो। देखो इन आइटम्स का टोटल वही है जो हमने वर्किंग नोट में किया था। देखो कौन कौन से आइटम्स है, 600, 5,500, 2,800 और 30,000, इन सब का टोटल 38,900 आ रहा था, जो हमने 55,000 से माइनस किया था। तो यही चार आइटम्स देखो इस अकाउंट में लिखे हुए हैं, 30,000, 2,800, 5,500 और 600, यही चार आइटम्स है। ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये चार आइटम्स 30,000, 2,800, 5,500, 600, और इनका टोटल 38,900 आता है। 55,000 से माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर 16,100। यहाँ पर भी अगर आप 55,000 से इन सब का टोटल 38,900 माइनस करोगे तो इधर 16,100 ही आएगा। ठीक है, तो जहां पर आपको लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोल देगा कंसाइनी का, ठीक है, जहां पर लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोल देगा, वहां पर आपको और अलग से इस वर्किंग नोट को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बस समझाने के लिए कि फाइनल रेमिटेंस का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है ये वर्किंग नोट बना दिया। पर अगर आपको क्वेश्चन में बोल देता है कि कंसाइनी का लेजर अकाउंट बनाओ, तो आप डबल मेहनत क्यों करोगे। आप क्वेश्चन में अगर कंसाइनी का अकाउंट बना लोगे तो फाइनल जो आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा 16,100 का, यही आपका फाइनल रेमिटेंस का अमाउंट होगा। तो फिर आप अलग से दोबारा मतलब मेहनत करके इतना वर्किंग नोट बना के ये 16,100 क्यों निकालोगे, है ना। तो आप एग्जाम में तो टाइम हमारा प्रेशियस होता है, तो आप सिर्फ ये कंसाइनी अकाउंट बना के ये बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। ओके, चलो, तो कंसाइनी अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब कंसाइनमेंट अकाउंट से हमको क्या निकालना है पता है, ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट तो हमने बनाया नहीं, इसलिए लास्ट एंट्री को हम लोग लेजर में पोस्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे मैं एक लाइन का है, मैं बना के दिखा भी दे सकता हूँ आपको। कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करते हैं थोड़ा। कंसाइनमेंट अकाउंट से हमको क्या मिलेगा पता है, जैसे हमको ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट से बिजनेस का प्रॉफिट मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता है हमको, बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट, पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट, उसी तरह कंसाइनमेंट अकाउंट से कंसाइनमेंट का प्रॉफिट मिलेगा, और कंसाइनमेंट अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा वो फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सिंपल है, दोनों साइड का टोटल लगा लेंगे जैसे करते हैं हम लोग, इधर का और इधर का। तो इधर देखो टोटल कितना आएगा, 10,600 प्लस 55,000, 55,000 प्लस 10,600, ये आ जाएगा हमारा 65,600।
लिख देता हूँ 65,600, इधर भी लिख देते हैं 65,600। अब 65,600 से ये सारे आइटम्स माइनस करने होंगे, 50,000 माइनस 1,000 माइनस 2,800 माइनस 5,500 और माइनस 600, तो ये आ गया 5,700 रुपये। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, टू, ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस, रुकना एक बार, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, कंसाइनमेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, पीएल अकाउंट में। तो ये एक जर्नल एंट्री मैंने ऊपर नहीं लिखाई थी, तो इसको मैं, एक सेकंड, इसको मैं छोटा छोटा यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा जो है इसको यहाँ नीचे लेके आ जाता हूँ, और यहाँ जो स्पेस है इसमें लिख देता हूँ, ठीक है, और एक लकीर खींच देता हूँ, और यहाँ पर भी एक लकीर खींच देता हूँ, और यहाँ पर बीच में जो है इसको लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। हैंडराइटिंग बहुत बुरी है, माफ़ कर देना, हाँ, पर आपको समझ में आ जाए चीज़ें, बस वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कितना प्रॉफिट आया, 5,700। तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, देखो कंसाइनमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 5,700 से, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, 5,700 रुपये, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कब होता है, जब कोई प्रॉफिट हम उसमें, इनकम या प्रॉफिट्स हम उसमें लिखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर कंसाइनमेंट का प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि कंसाइनमेंट के अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस थी, देखो हमारा बैलेंसिंग फिगर आया किस साइड में, डेबिट साइड में आया, मतलब हमारा क्रेडिट साइड जो है ये ज़्यादा भारी था डेबिट साइड के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। डेबिट साइड हमारा टोटल कम था, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था। तो हमारा ये जो बैलेंस आया, क्रेडिट बैलेंस आया, यानी कि कंसाइनमेंट का प्रॉफिट है, और कंसाइनमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो प्रॉफिट का फिगर है, उसको हमने पीएल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो यही जर्नल एंट्री जो थी वो लास्ट बाकी थी, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट। तो एक एक करके मैंने आपको सारे जर्नल एंट्रीज जो है करा दिए। अब आपका होमवर्क ये है कि आप इस प्रॉब्लम को खुद से पढ़ के खुद से सॉल्व करोगे विदाउट इस सॉल्यूशन को देखे हुए, और आप क्या करोगे, कंसाइनी के बुक्स में भी जो लेजर अकाउंट्स बनेंगे वो भी बनाओगे, और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का एक लाइन का लेजर अकाउंट बनेगा, वो मैं आपको बना के ही दिखा देता हूँ, फालतू में उसको छोड़ के क्या फायदा है ना। यहाँ पर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। जब पहले गुड्स गए थे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हुआ था, तो यहाँ पर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट ऐसा हुआ था 50,000 का, और ये फाइनली क्या होगा, ये 50,000 का जो इसमें बैलेंस पड़ा हुआ है क्रेडिट बैलेंस, इसको आप परचेज में या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो मैं यहाँ पर टू परचेज ही लिख देता हूँ, टू परचेज अकाउंट। अब 50,000 में 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दो, अकाउंट क्लोज, बस इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है, बस इतना ही। तो ये जो है हमारा एंट्री हो गया, ये यहाँ पर इसका डेट होगा 1/7/19 और यहाँ पर 31/12/19, ओके। तो ये सारे लेजर मैंने बना लिए। अब आपका होमवर्क है कि आपको खुद से ये प्रॉब्लम फिर से पढ़ना है, फिर से समझना है, सॉल्व करना है। मैं आपको कोई नया प्रॉब्लम होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ, इसी प्रॉब्लम को आप खुद से सॉल्व करोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी, क्लियर होगी। पहली बार मैंने एक प्रॉब्लम को समझाने के पीछे 1.5 घंटे का टाइम ले लिया है, और इसी चीज़ में मैंने आपको एक चीज़ और समझाई है, जो कि है हमारा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हम कैसे वैल्यू करते हैं, जहां पर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं उनको कंसीडर करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट करते समय। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जानने का मूल मंत्र क्या है कि कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं या नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, जो हमारा कंसाइनी के पास से कंसाइनर के पास से कंसाइनी के गोडाउन या शॉप तक पहुंचने तक का जितना भी खर्चा गुड्स के पीछे लगता है, वो नॉन रिकरिंग और या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और वो यहाँ पर जो गुड्स पड़े हुए हैं उसकी जो वैल्यू आप जब लगाओगे तो उन एक्सपेंसेस को आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके एग्जांपल्स ये वाले हैं। और जो रिकरिंग या इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं, नॉन रिकरिंग वाले तो ये हैं, ये रिकरिंग या इनडायरेक्ट नेचर के जो एक्सपेंसेस हैं वो जो हैं वो आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट करते समय कंसीडर नहीं करना है, ठीक है ना, कंसीडर नहीं करना है। तो ये चीज़ याद रखना, ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अगले लेक्चर में मैं क्या करूंगा ना, आपको नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस जो होता है कंसेप्ट
कंसाइनमेंट में, उसको कराऊंगा, आपको समझाऊंगा और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी करा दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जो प्रॉब्लम मैंने आपको कराया, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई वो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, नीचे कमेंट में बताना अपना फीडबैक कि आपको कैसा लगा। अगर आप कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है मुझे, ठीक है ना। तो आज बस यहीं पर डिस्कशन जो है उसको एंड करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।